चलें, परफेक्ट है। देखें, बिफोर वी स्टार्ट लेट मी जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और कराची के बाहर से हैं, ठीक है, लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली तारिक साहब ने कल आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया। उससे पहले ओरिएंटेशन के अंदर तारिक साहब ने जो है वो आपसे बात की होगी, ठीक है, लेकिन मैं ओरिएंटेशन को अटेंड नहीं कर सका था। तो इस वजह से कुछ थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के हवाले से, सेशन को कैसे लेंगे, ठीक है, जो बातें सर ने कल कर दी हैं उन पे शायद फिर से हम बात इतना डिटेल में ना करें, ठीक है, लेकिन यह है कि हम उसको कवर करते हुए आगे निकल जाएंगे, ठीक है, ताकि यह है कि हम कोर्स पे जल्दी जल्दी जो है वो कोर्स को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। ठीक है, एज यू ऑल नो, ठीक है, कि दिस इज मुजम्मिल हिमानी। छोटा सा जो है वो एक इंट्रोडक्शन हम करवा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई क्वालिफाइड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैक इन 2015। इसके साथ साथ जो है वो आई हैव ऑब्टेन एन एडवांस डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्सेशन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम इन 2018। फिर साथ साथ प्रेजेंटली आई एम लीडिंग द डायरेक्ट टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग फंक्शन ऑफ मॉन्डलीज इंटरनेशनल, कॉमनली नोन एज कैडबरी, फॉर 4 कंट्रीज, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो आई एम आल्सो द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द कैटलिस्ट एकेडमिया, डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्टर इंटरनेशनल टैक्सेशन एट टैक्स रिसर्च सेंटर। इसके साथ साथ आई एम आल्सो प्रेजेंटली एफिलिएटेड विद द फिस्कल लॉ कमेटी ऑफ आईकैप, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बजट रिकमेंड करती है, मेंबर कराची टैक्स बार एसोसिएशन, whereas I've completed my articles from KPMG, and I've worked for Karachi as well as Saudia, ठीक है, Jeddah office. As far as association with ARTT is concerned, तो ये मेरा ख्याल है नंबर थोड़े से पुराने हैं, ठीक है, 4 साल 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, और जो है वो अराउंड 3500 प्लस स्टूडेंट जो है वो अब तक पढ़ चुके हैं। साथ साथ जो है वो मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, ठीक है। आई हैव कंडक्टेड दी ट्रेनिंग्स इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, दुबई और सिंगापुर के अंदर भी जो है वो ट्रेनिंग्स करवा चुका हूँ। फिर आई एम ऑल्सो राइटर ऑन टैक्सेशन रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। कुछ मेरे आर्टिकल्स जो है वो न्यूज़पेपर और टैक्सेशन के जो जर्नल्स होते हैं उसके अंदर भी पब्लिश हो चुके हैं, एलएलबी साथ साथ चल रहा है। और फिर आई हैव रिमेन द एग्जामिनर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर सीए के अलावा, क्योंकि ऑब्वियसली सीए के अंदर मैं खुद टीचिंग के अंदर हूँ, तो मैं पेपर के एग्जामिनेशन के अंदर नहीं इन्वॉल्व हो सकता, लेकिन इसके साथ साथ मैं काफी टाइम तक जो है वो पेपर्स एज एग्जामिनर जो है वो बना चुका हूँ बॉडीज के, ठीक है। पेपर्स आए भी है, ठीक है, ज़ाहिर है इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकेंगे हम। और फिर अभी जो रिसेंटली प्री कोविड आई कैप की टेक्निकल कमेटी थी, ठीक है, जिसका रोल ये था कि जो सब्जेक्ट्स को रिव्यू कर रही थी, उसके अंदर मैंने भी अपना एआरटीटी के बिहाफ से जो है वो कुछ इनपुट शेयर किया है, कैप के टैक्सेशन और लॉ के अंदर और सी फैप के टैक्सेशन एंड लॉ के अंदर, ठीक है। तो मटीरियली हम चेंजेस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जब आपकी रेजीम चेंज होगी, स्कीम चेंज होगी, तो उसके अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग के काफी ज्यादा चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। लॉ के अंदर तो आएंगी, साथ साथ टैक्सेशन के अंदर, सी फैप के टैक्सेशन के अंदर भी हमने मटीरियली, क्योंकि इंडिया को देख के, इंडिया का सिलेबस है, ठीक है, इस तरह दूसरी जो आपकी बड़ी मार्केट्स हैं टैक्सेशन की और लॉ की, ठीक है, उसको देखते हुए जो वहाँ के सीए जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं और हम जितना पीछे हैं, ठीक है, उसको देखते हुए कुछ रिकमेंडेशन जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह वो भी आई कैप उसे एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, चले, यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था उन लोगों के लिए कि जो नहीं जानते थे, ठीक है। मेजोरिटी इसमें से मुझे जो नाम नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे स्टूडेंट्स के भी हैं कि जो हमसे कैफ में टैक्स और लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह पास भी कर चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, यहाँ तक सब साथ हैं, आवाज आ रही है सबको, कोई मसला तो नहीं है? क्लियर है? कोई सवाल, कोई कोई इशू? क्लियर है? कैन वी मूव ऑन, आगे बढ़ सकते हैं हम? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। चलिए, अब अच्छा देखिए, आज की क्लास मेनली हम इंशाल्लाह डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास और जनरली लास्ट क्लास, ठीक है, ये आपके लिए होती है कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्या समझ रहे हैं,
वैसे तो हर क्लास आपकी के लिए होती है, लेकिन ये है कि मेनली जो हम इसके अलावा भी, जैसे कुछ अभी मेरे यहाँ पे एक दो स्टूडेंट्स है, क्योंकि मैं एआरटीटी में बैठा हूँ अभी, तो मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी को अवेल कर रहे थे उनसे मेरी बात भी हुई, ठीक है। तो आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आ गया, सर आपने आर्टिकल्स जो है वो टेक्स्ट में किए ऑडिट में किए? नहीं, मैंने आर्टिकल्स जो है वो ऑडिट में की थी, सब्सिक्वेंटली मैं टेक्स्ट में मूव हुआ था, और उसके बाद मैंने अपना करियर जो है वो टैक्सेशन और लॉ के अंदर ही परसू किया है, ठीक है। इसके साथ साथ मेरी अपनी कंसल्टेंसी फर्म भी है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम टैक्सेशन और लीगल के मैटर्स को देख रहे होते हैं। एनीवेज, ठीक है। और कोई query? आप में से कुछ पूछ रहा था कोई? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। मुहिब अब्बास साहब कह रहे थैंक यू मुहिब, एंड वेलकम टू द फर्स्ट क्लास। अच्छा, व्हेन विल द कोर्स बी कंप्लीटेड? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, आपने एक बात याद रखें कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सर क्या ऐसा टाइम मिला? अच्छा, ये आ गया क्वेश्चन, भाई आपका क्वेश्चन आ गया। देखिए, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि क्या सर पहली क्लास में, सॉरी, फर्स्ट जो हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हमें लॉ स्टार्ट करना चाहिए या लॉ स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस पे बात मैं कर लेता हूँ, ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन में एड्रेस करता हूँ। पहले लॉ इटसेल्फ क्या है कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने सर की कुछ जो स्लाइड्स हैं वो देख ली थी, एक सर ने काफी डिटेल में कल बात कर ली है, तो उसके आगे से कोशिश करते हैं कि बात करें, लेकिन ब्रीफली मैं भी थोड़ा सा उस पर बात कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, देखिए, जब आप स्कैफ से सीए फाइनल के अंदर आते हैं, ठीक है, ये स्लाइड्स पे असल में मैंने बड़ी एफर्ट की है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपसे जो है वो थोड़ा सा शेयर करूँ, ठीक है। और हर दफा मैं यही बातें जो है वो जो नए बच्चे आ जाते हैं उनके साथ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप जब कैफ से सीफैप की जर्नी में मूव करते हैं तो अब आप वो नहीं रहे कि जो आप पहले थे, ठीक है। और फिर क्योंकि पहले ही होता था कि आप सिर्फ एक्सपोज थे क्लास में स्टूडेंट से, ठीक है, अब आप एक्सपोज होंगे इंडस्ट्री से, अब आप एक्सपोज होंगे फर्म से, अब आप एक्सपोज होंगे कि फर्म के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे, ठीक है। अब आप उनको मेंटोर समझना शुरू हो जाएंगे जो आपके फर्म के अंदर आपके सीनियर्स हैं, ठीक है, बगैर ये देखे हुए कि उन्होंने अपने टाइम पे किस तरह से जो है वो क्या चीजें की क्या चीजें नहीं की, ठीक है। तो हम बेसिकली एज ए ह्यूमन जो है वो हमारी एक टेंडेंसी है कि हमसे जो सीनियर होता है हम समझते हैं कि यार बहुत बड़ा चैंपियन है, ठीक है। ये यकीन रखें कि चैंपियन सिर्फ आप खुद हैं, ठीक है। और अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हैं तो इंशाल्लाह जो है वो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो प्राइमरीली जो आपके कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, ठीक है, एज योर सीनियर, ठीक है, एज बड़ा भाई, एज टीचर, जो है मैं जो आपको देना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, मैं खुद भी ज़ाहिर है रिसेंटली, कोई मैं ज्यादा मतलब कोई पुराना नहीं हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई किए हुए कितने मतलब 5-6 साल हो गए हैं। तो आपका आपके लेवल पे एक ही गोल होना चाहिए, दैट इज टू क्वालिफाई योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप फर्म में आओगे तो आप एक्सपोज हो जाओगे, आप डेविएट करना स्टार्ट कर दोगे, आपके जो गोल्स हैं उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाओगे। कभी ऐसा लगेगा आपको कि मैं जब फर्म में आया हूँ तो मैं काम सीख लूँ, कभी ऐसा लगेगा नहीं यार मैं सिर्फ पढ़ाई कर लूँ, कभी ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं तो सीए कर ही नहीं सकता, ठीक है। आप मैं जब सीनियर्स को देखता हूँ उनसे नहीं हुआ तो मुझसे कैसे होगा, ठीक है। मेरी फर्म में प्रेशर इतना ज्यादा है कि मैं सीए नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह से मैं एसी से क्यों ना कर लूं, एसी से तो बाहर मार्केट में वर्थ है, ठीक है। मैं जो है वो बीकॉम क्यों ना कर लूं, मैं एमबीए क्यों ना कर लूं, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आएंगी, लेकिन आपने हर वक्त एक ही बात सोचनी है कि अल्टीमेट जो गोल है वो सीए क्वालिफिकेशन है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो कुछ जो बोल रहा है उसको आपने सुनना जरूर है, लेकिन उस पे एग्जीक्यूशन नहीं करनी, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हो अभी, ठीक है, ये आज से 3 साल बाद आप देखना कि जो मैं अभी बात कर रहा हूँ उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जो बेचारे इस स्टेप के अंदर आ चुके होंगे, ठीक है। कोई एसीसीए की तरफ निकल गया होगा, मैं नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप शुरू आपने सीए से किया है तो भाई आप खुद
अपने आप को जो है वो डिफीट की तरफ क्यों लेके जाते हैं? आप ये क्यों समझते हैं कि भाई मैं कर नहीं सकता? ठीक है, मेजोरिटी जो है वो बच्चे ये समझते हैं कि हम कर ही नहीं सकते। तो जब आप ये सोचेंगे कि आप कर नहीं सकते तो कोई दूसरा आके कैसे करवा देगा आपसे? ठीक है। तो बेसिकली जो जिस चीज को हम मिस करते हैं, ठीक है, जो चीज मैं समझता हूँ कि आपको हर वक्त याद रखनी चाहिए, वो एक ही चीज है, वो ये है कि सीए क्वालिफिकेशन। ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ ऑफ एंड ऑन स्टूडेंट्स आते रहते हैं, करियर के हवाले से पूछते रहते हैं कि भाई हम इसके साथ साथ और क्या करें। ये एक अलग बात है। ठीक है। इसको छोड़ के कुछ और करें, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। तो एक बात ये रखिए कि कभी भी जो है वो आपने किसी की तरफ नहीं देखना। ठीक है। आप अपने अंदर एक पावरफुल इंसान है। ठीक है। आप खुद अपने अंदर एक जो है वो आगे बढ़ने की एबिलिटीज रखते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये ना देखें कि भाई वो कर चुका, वो नहीं कर चुका, उसके सर्कमस्टांसेस कुछ और होंगे, उसने वो एफर्ट नहीं की होगी, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा। ठीक है। बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसलिए याद रखें कि किसी को देख के ना चलें, अपनी जर्नी को खुद डिसाइड करें। और ये अब आप खुद भी समझते हैं, जब आपने सीए स्टार्ट किया था तो कितने दोस्त थे आपके साथ? ठीक है। आज आप ये बताइए कि जब आप सी फैब की क्लासेस ले रहे हैं तो क्या सारे वो फ्रेंड्स आपके साथ बैठे हैं? नहीं है। ठीक है। इसी तरह जब आप फर्म में जाएंगे तो हो सकता है कोई फर्ग्यूसन में चला जाए, ठीक है, कोई केपीएमजी में चला जाए, कोई ईवाई में चला जाए, या कोई दूसरी फर्म्स में या इंडस्ट्री में चला जाए। तो क्या सारे वो लोग आपके साथ होंगे एक ही जगह पे कि जहाँ, ठीक है, तो ये स्प्लिट होता जाएगा। ये जो सर्कल है, देखिए सीए के अंदर कभी भी परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, कभी भी नहीं होते। ठीक है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चेंज होता रहेगा। हाँ, अगर आप बीबीए कर रहे होते, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि भाई 4 साल के बाद सब साथ निकल रहे होंगे। यहाँ ऐसा सोचना भी एक जो है वो इटसेल्फ क्राइम है। ठीक है। आपकी, मैं बार बार जो एक बात कह रहा हूँ कि आपकी अपनी जर्नी है। ठीक है। आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपने जो है वो कहाँ जाना है। सही है। जैसे अभी यहाँ उस्मान गनी कह भी रहे हैं कि आई एम अलोन इन दी फाइनल्स। ठीक है। इनका सर्कल नहीं पहुंचा यहाँ तक, अब तक पहुंच जाएगा वो भी इंशाल्लाह। लेकिन इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, फिर डू नॉट फेयर। ठीक है। फॉरगेट योर पास्ट, थिंक बिग, ड्रीम बिग। ठीक है। एक बड़ी अच्छी बात जो, देखिए, अच्छी चीज जहां से भी वो सीखनी चाहिए। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बहुत सारी बातें शायद उनसे आप अग्री ना करें, मैं अग्री ना करूं, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे उनकी, कि वो कहते हैं कि भाई अगर आप बड़ा काम नहीं कर सकते तो कम से कम ख्वाब तो बड़ा देखें। ठीक है। सही, बहुत अच्छी बात है ना ये, कि अगर आप बड़ा काम नहीं कर सकते सोचे तो बड़ा कम से कम। ठीक है। अब आपकी जनरली जो है वो क्या सोच होती है कि मैं सीए कर लूं। ठीक है। ये भी, ये इटसेल्फ छोटी छोटी बात नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन ये यहाँ तक रुकने का नहीं है आपने। ठीक है। मैं जो है वो एक अच्छी फर्म में चला जाऊं, ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज है, लेकिन ये रुकने वाली चीज नहीं है। देखिए, जब आपके बंदा जो है वो सक्सेस उसकी वहां रुक जाती है जहां वो ये समझता है कि मैंने अचीव कर लिया। ठीक है। बहुत सारे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं मैनेजर फाइनेंस बनने के बाद, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है यार, मैं मैनेजर फाइनेंस बन गया। बहुत सारे लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे फर्म्स में जाने का, हाँ भाई मैं देखें बड़ी फर्म में आ गया। अब जहां आप सेटिस्फाई होना शुरू हुए, वहां से आपका डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया। कभी भी जो हार्ड वर्कर्स होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते, अपनी परफॉर्मेंस से खुद खुश ना हो। ठीक है। ये ना खुद सोचना शुरू कर दे मैंने बहुत अचीव कर लिया, मैं आगे बढ़ गया, ये आगे कुछ है ही नहीं। भाई, आप अगर ये समझ रहे हैं मैं सी फैप में पहले पहुंच गया, तो लोग आपसे भी आगे हैं। जब आप फर्म में मैनेजर बनेंगे तो लोग आपसे आगे पार्टनर बने हुए होंगे। ठीक है। जब आप पार्टनर बने होंगे तो बहुत सारे लोग रिटायर होके बोर्ड में, शबर साहब जैसे बैठे हुए, बोर्ड में जो है वो सीनियर पार्टनर बनने के बाद, रिटायर होने के बाद बैठ, मतलब कंपनीज के बोर्ड पे बैठे हुए। तो ये जर्नी रुकने वाली नहीं है। ठीक है। लेकिन आपने सेटिस्फाई नहीं होना कभी अपने आप से। ठीक है। ये नहीं सोचना कि भाई मैं जो है मैंने बहुत अचीव कर लिया। जब जहां आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूं, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो वहां आप ये समझ लें कि आपका डिक्लाइन आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। जहां आप अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, वहां से आपका जो है वो डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है। अल्लाह की जात पे जो है वो आप भरोसा रखें, एफर्ट करते रहें, इसी तरह से दुआएं करते रहें, तो आप जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे। और फिर एक बात कि जो जनरली बच्चे सोचते हैं, अभी मेरी यहाँ पे भी जो डिस्कशन हो रही थी कि भाई हम कैफ के अंदर 2 पेपर दिए थे वो भी पास नहीं हुए, 3 पेपर एक साथ दिए थे वो भी पास नहीं हुए, 4 पेपर एक साथ दिए थे वो भी पास नहीं हुए। तो भाई मैं आज क्यों 3 पेपर लूं, मैं आज क्यों जो है वो 4 पेपर लूं? देखिए, पास्ट पास्ट है, प्रेजेंट प्रेजेंट है। ठीक है।
पास्ट में आपने अगर फेल हुए तो ये कोई आप स्टैंप नहीं लग गया कि आज आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप पास्ट के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट थे या मेरिट होल्डर थे तो ये स्टैंप नहीं लग गया कि आज आप फेल नहीं हो सकते, ठीक है। जो बंदा एफर्ट करता रहेगा वो पास भी होता रहेगा, वो मेरिट भी लेता रहेगा, वो गोल्ड मेडल भी लेता रहेगा, वो करियर के अंदर, थैंक यू, वो करियर के अंदर आगे भी बढ़ता रहेगा। जो बंदा मेहनत छोड़ देगा, एफर्ट छोड़ देगा, ठीक है, वो फिर फेल भी होगा, ठीक है। फिर वो ब्लेम ना करे कि मैं पास्ट में भी फेल हुआ था, नहीं। वो देखें, आपने अगर पास्ट में एफर्ट नहीं की थी तो आई कैप आपको पास्ट की वजह से आज फेल थोड़ी कर रहा है। आई कैप तो आपको आज की वजह से आज फेल कर रहा है ना, आपने आज एफर्ट नहीं की है, ठीक है। तो इसलिए ये छोड़ दें कि भाई मैं पास्ट में क्या था, मैं पास्ट में जो जो हरकतें करता रहा, आज से जो है वो एक ऑब्जेक्टिव रखें कि मैं वो फिर से काम नहीं करूंगा। मैं जो है वो जिस तरह से एक गोल है मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई करने का, वो मैं उस तरह से उसको क्वालिफाई करूंगा। अल्टीमेट देखें, आपके पेरेंट्स ने आपके पीछे बड़ी एफर्ट की है, ठीक है, आपने अपने पीछे बड़ी एफर्ट की है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि गोल एक ही रखें, टारगेट एक ही रखें, डायरेक्शन एक ही हो, ठीक है। और वो ये है कि भाई मुझे एज सुन एज पॉसिबल सीए क्वालिफाई करना है, ठीक है। फिर ये बड़ा सवाल ये आ गया, आपका पॉइंट भी आ गया जो आप पूछ रहे थे, थर्ड पॉइंट, कि भाई आज से क्यों पढ़ना स्टार्ट करें। अभी तो मेरे अभी तो हम जो है वो रिजल्ट आया है, ठीक है, रिजल्ट आए हुए कितने दिन हो गए भाई, एक महीने 15 दिन हो गए होंगे, सेकंड में को शायद आया था ना, ठीक है। तो और एकदम से जो है वो अभी आप कह रहे हैं कि पढ़ना स्टार्ट कर दें, अभी तो हम जो है वो, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, बड़ी मैं अपनी 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 बात बताता हूँ आपको। देखिए जब मैं सीए कर रहा था, ठीक है, तो मैंने जब सीए कर लिया, अच्छा मैंने भी, जाहिर है हम भी मेंटोर्स मानते हैं, ठीक है, जो भी सक्सेसफुल होना चाहता है उसको कोई ना कोई मेंटोर डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं जो है वो उसको फॉलो करता हूँ, जाहिर है हमारी भी मेंटोर्स होते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया, देखिए मैं अगर मैं, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है, आज भी मैं रीडिंग्स करता हूँ, जजमेंट्स पढ़ता हूँ, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज पढ़ता हूँ, डिफरेंट चीजें पढ़ता रहता हूँ। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि यार एकेडमिक्स के हवाले से मैं रुकूंगा नहीं। मैंने सीए कर लिया, ठीक है, मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा, ठीक है। मैंने, मेरा शौक था टैक्स का, मैं यूके से जो है वो एडीआईटी कर लिया मैंने, ठीक है। अच्छा जब मैं सीए कर लिया मैंने, तो मुझे जरूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा मैं अपनी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एमबीए कर रहे होते हैं, उनको जरूरत नहीं होती, वो क्यों कर रहे होते हैं भाई। देखें मैंने तो इसलिए किया कि अगर मैं नहीं पढ़ता तो गैप आ जाता, और फिर अगर मैं 2 साल बाद शुरू करने की कोशिश करता, ठीक है, तो फिर वो मुझसे वो एफर्ट नहीं हो सकती जो, फिर मैंने जैसे ही मेरा एडीआईटी खत्म नहीं हो रहा था मैंने एलएलबी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मुझे क्या जरूरत है अभी पढ़ने की, ठीक है, सीए एक लाइफ के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन आप अगर इस प्रोसेस से पीछे हटेंगे तो गैप आ जाएगा, जब गैप आएगा तो फिर रिकवरी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, फिर रिकवरी मुश्किल है। तो अगर आज आप ये समझते हैं मेरा रिजल्ट आया है और मैं जो है वो नहीं पढ़ूंगा, मैं 6 महीने बाद पढ़ूंगा, ठीक है, मैं साल बाद पढ़ूंगा, तो जो स्पिरिट आज आपके अंदर है वो 6 महीने बाद नहीं होगा फिर, ठीक है, ये याद रखिए, वो 6 महीने बाद फिर स्प्लिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी करंट है आपके अंदर, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद जब आप वापस से लेके बैठेंगे चीजों को, तो फिर वो आपके अंदर स्प्लिट नहीं रहेगा, ठीक है। अब एक सवाल जनरली आता है कि अगर आज से पढ़ेंगे तो फिर भूल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अगर भूल जाते हैं तो उसको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो, मतलब मेरे पास अभी यहाँ पे बुक्स नहीं है, सर ने तो कंपेंडियम के अंदर आपको दिखा दिया, लेकिन हमारे टाइम पे लॉ ओपन बुक भी नहीं होता था, ठीक है। और आप समझे जितनी सर ने कल एक बुक जो दिखाई थी, ऐसी 4 बुक्स होती थी, ठीक है, और हमें वो याद भी करनी पड़ती थी, ठीक है, क्योंकि ओपन बुक नहीं था। और पेपर में ऐसा कोई डिफरेंस भी नहीं है आज की डेट पे, और पुराने पेपर उठा के देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, ठीक है, लेकिन ये है कि इतना मटीरियली कोई डिफरेंस नहीं आ गया, तब भी हमने किया, ठीक है। तो इसलिए लॉ इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि आप अगर ये कहते हैं मैं 6 महीने बाद करूंगा, ठीक है, मैं ये क्यों नहीं सोचता कि मैं 6 महीने आखिरी के रिवाइज करूंगा, मैं ये क्यों सोचता हूँ कि मैं 6 महीने बाद शुरू करूंगा, ठीक है। देखिए देयर इज ऑलवेज अ वे कि आप जो है वो पॉजिटिवली उसको चीजों को ले सकें। तो लास्ट 6 मंथ जब होंगे मेरे, तो मेरा इतना सॉलिड होना चाहिए मेरा वो सब्जेक्ट कि मुझे सिर्फ रिवीजन की जरूरत हो, मुझे क्लासेस की स्ट्रेस ना हो, मुझे याद करने की स्ट्रेस भी ना हो, ठीक है। और देखिए एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जब आप फर्म में जाओगे तो अभी आपको कोई आप पार्टनर तो नहीं है ना, ना मैनेजर है,
ठीक है, आपसे क्या करवाया जाएगा भाई, फर्म में क्या करवाया जाएगा आपसे, अभी क्या करवाया जाता है, जूनियर से क्या करवाया जाएगा भाई, वो काम करवाया जाएगा कि जो कोई नहीं करता। ठीक है, फोटोकॉपी करवाई जाएगी, ठीक है, आप जाके लंच ऑर्डर कर दें, ये करवाया जाएगा। ठीक है, पहले तो खैर बहुत कुछ होता था, अब तो ये सारी चीजें और कम हो गई हैं। ठीक है, जैसे जैसे एडवांस हो रही हैं चीजें। तो अगर मैं ऑडिट के हवाले से बात करूं तो वो ऑडिट की चीजें करवाई जाएगी जो कभी किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता कभी। ठीक है, वाउचिंग कर दें, ये कर दें, मतलब फजूल। तो भाई ये आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आज टाइम है। ऐसा ही है ना भाई, जब आपको फर्म वाले भी स्ट्रेस नहीं दे रहे, ठीक है, तो आज आपके पास टाइम है। 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप वहां पे सेमाई सीनियर बन जाएंगे। क्यों सेमाई सीनियर जब आप बनेंगे, तो अब आपसे वो काम नहीं लिया जाएगा जो 1 साल पहले लिया जा रहा था, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब आपके क्लाइंटेल को बढ़ा दिया जाएगा। अब आप पहले जूनियर थे, अब आपको जो है आपके अंडर एक आध बच्चा दे दिया जाएगा कि भाई आप इससे भी काम करें। तो मेरे भाई फिर मुझे ये बताइए कि क्या उस वक्त और आज के टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, जो टाइम आज आपके पास अवेलेबल है पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए, क्या वो उस वक्त भी टाइम अवेलेबल होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, फिर आज आप शायद क्लास लड़ के लेंगे कि भाई मुझे क्लास लेनी है, कल आपके ऊपर प्रेशर होगा तो आपको क्लाइंट कंप्लीट करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप खुद चाहेंगे मैं क्लास छोड़ूं, क्लाइंट कंप्लीट कराऊं, वरना पार्टनर जो है वो, ठीक है, बहुत कुछ कर सकता है ना। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये बात समझें कि पढ़ना आज ही क्यों जरूरी है। ठीक है, एक कॉम थी जिसके बारे में बता रहा था, देखिए बहुत सारी कॉमों के बारे में आप पढ़ते हैं ना हिस्ट्री के अंदर भी, ये कॉम है लूद है, ये कॉम है, ठीक है, अलग अलग। जो हमारे हमारे सीए के अंदर भी एक कॉम है, ठीक है, वो है कॉम है सीनियर। ठीक है, इनके बारे में आपने इनसे कोई बात ही नहीं करनी। ठीक है, ये जो कॉम है सीनियर है, ठीक है, ये आपको हर वक्त जो है वो घुमाती रहेगी। ठीक है, हर वक्त घुमाती रहेगी। ठीक है, नेवर लिसन टू सीनियर और पेयर्स। ठीक है, अच्छा भाई मैं बताता हूँ क्यों। देखिए एक बात बताएं, जनरली आपसे सिंसियर आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी नहीं होता, जनरली। ठीक है, आप जिसको दोस्त समझते हैं शायद वो भी इतना सिंसियर आपके साथ ना हो। ठीक है, सीनियर आपसे जो है वो, एग्जैक्टली exactly, रितेश कह रहे हैं यहाँ पे, सर मुझे भी फर्म में सुपरवाइजर या सेमाई सीनियर कहते हैं कि टाइम बहुत हैवी को पड़ रहा है। देखिए उनकी मजबूरी समझे रितेश, उनकी मजबूरी समझे। ठीक है, क्योंकि वो एक फेज से गुजर चुके हैं, उनके पेपर पास नहीं हुए मेजॉरिटी। अब अगर आप पेपर पास कर लेते हैं, ठीक है, तो फर्म चलती है पेपर बेस्ड, फर्म एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं चलती। जो पहले पेपर पास करेगा उसकी पोजीशन उससे ज्यादा सीनियर होगी। आपने पेपर पास कर लिए, आज वो सीनियर है, कल आप सीनियर होंगे, और ये फर्म में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। कल जिसके अंडर में काम कर रहा था आज वो मेरे अंडर काम कर रहा है। ठीक है, बहुत कॉमन फिनोमेना है। ठीक है, और अगर क्वालिफाइड है भी तो वो नहीं चाहेंगे कि आप उनके बराबर आ जाएं। अगर उन्होंने क्वालिफाई कर भी लिया है तो भाई मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और अपने जो फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस से मैं आपको ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ, और अब तो मतलब स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से, कि इवन लोग गलत भी बताते हैं आपको, जो खुद किया है वो नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई आप उनके बराबर आ जाएंगे, जब आप बराबर आ जाएंगे तो उनमें और आप में क्या डिफरेंस रहेगा। बहुत कम लोग होंगे जो आपको सिंसियरली एडवाइस करेंगे, और वो सिंसियरली एडवाइस लोग इसलिए भी नहीं करते कि अगर वो कहेंगे आप पढ़ाई शुरू कर दें, खुद पढ़ा था अपने टाइम पे, आपसे कहेंगे नहीं कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर उन्होंने आपको क्लास लेने भेज दिया तो सारा काम खुद करना पड़ेगा फिर। ये भी तो मसला है ना, काम कौन कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, तो हम इस सारे फेज से गुजर चुके हैं। ठीक है, सारे ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो है वो देख चुके हैं हम। ठीक है, तो इसलिए आपसे मैंने पहले कहा कि आपने घबराना नहीं है। ठीक है, आपने अपनी जो स्टैंडिंग है उसको वैसे ही रखना है। ठीक है, लोग आपसे जो भी कहते हैं, वो कहते हैं क्लास नहीं लेनी, आपने तब भी लेनी है। वो कहते हैं पढ़, देखिए जो बंदा सामने वाला कहे ना ये नहीं करना है, इसका मतलब यही मसला, इसी को करना है अब। ठीक है, मैं हमेशा अपनी लाइफ के अंदर, मैं कोई बहुत सीनियर नहीं हूँ, ठीक है, छोटी सी मेरी एक एज है, ठीक है, आपसे 4 5 6 साल 8 साल बड़ा हूंगा मैं। लेकिन जो है वो मैंने एक चीज सीखी है कि चैलेंज को किस तरह से लेना है। जब मुझे कोई कहता है ये नहीं करो, तो सबसे पहले मैं वही काम करता हूँ।
जब मुझे कोई कहता है कि यार ये मुश्किल है, सबसे पहले मैं वही काम करता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आप इवन तारिक साहब से पूछेंगे, मैंने एडीआईटी पाकिस्तान में 4-5 लोग हैं जो क्वालिफाई हुए हैं अब तक। ठीक है, अच्छा ये नहीं है कि पेपर नहीं दे रहे लोग, पेपर दे रहे हैं, क्वालिफाई नहीं हुए। वो भी कौन है? बिग फोर फर्म के पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो मुझे लोगों ने कहा कि यार नहीं, ये तो वो करता है जिसका 30 साल का टैक्स का एक्सपीरियंस हो, जिसका ये हो, जिसका वो हो, जिसका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं, ट्राई करेंगे। अब आपने कहा ना नहीं हो सकता, आप ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, अब फुल जान लगाई हमने उस वक्त। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जो चीज आपको मना किया, अच्छा भाई उस्मान गनी साहब कह रहे हैं सर आपकी एज क्या है? ठीक है, आपने क्या रिश्ता भेजना है? ठीक है, अच्छा भाई मेरी एज जो है वो 30 ईयर्स है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि भाई जिस चीज को आपको सीनियर्स मना करें, कोशिश करेंगे वही काम करें अब आप। ठीक है, अगर वो कहते हैं पढ़ना नहीं है आपने पढ़ना है, अगर वो कहते हैं क्लास नहीं लेनी आपने क्लास लेनी है, अगर वो कहते हैं कि आप यहाँ से काम करें आप यहाँ से नहीं कुछ और काम करें आप। ठीक है, सिर्फ उनकी सुन्नी किस एक्सटेंड तक है, रिस्पेक्ट देनी है आपने, ये नहीं कह रहा बदतमीजी जाके करनी है। सुन्नी सिर्फ उस एक्सटेंड तक है जो उनको आता है। ठीक है, उनको आता है फर्म का काम, उसमें उनकी इज्जत करनी है। ठीक है, वो उसमें आपके सीनियर हैं। ठीक है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। वो आपसे ज्यादा फर्म की चीजों को जानते हैं, वो आपसे ज्यादा एक्सेल यूज करना जानते हैं, बस यही उनका, यही वो उसमें मास्टर है। ठीक है, एक्सेल यूज करना अच्छा से आता है उनको। तो इसमें आपने उनसे सीखना है। ठीक है, लेकिन जिस चीज में आपका जो गोल है भाई, उसका गोल ही नहीं है, वो तो आया इसलिए था कि मैं सिर्फ टैग लगाऊं फर्म का, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, आपने तो सोचा था मुझे जो है वो चेयरमैन एफबीआर बनना है शबर साहब की तरह। ठीक है, तो फिर तो इसलिए जो है वो किसी को, किसी की लाइफ को अपने ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट ना करें। ठीक है, और ये बड़े देखिए, मैं आज की क्लास के बाद इन सारी बातों पे बात नहीं करूंगा, ये सिर्फ आखिरी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जो है वो इस पर डिस्कशन चल रही है। सर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, कैफ में बहुत सारी अटेम्प्ट्स की हैं, सीपैप। देखें अली, आपको आपका पैशन आगे लेके जाएगा। जब हम क्वालिफाई किए, मैं जब मैंने मैंने हम का मतलब जो मेरे साथ 2-4 और भी लोग थे, जब पेयर हमारे थे, जब हमने मॉड्यूल ए स्टार्ट किया और जब क्वालिफाई किया, आज भी ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं हुए हमारे बैच के। कोई बैंक में लग गया, कोई कुछ पोजीशन पे चला गया, आज भी क्वालिफाई नहीं हुए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इंटीरियर और इस तरह के एरिया से थे जहाँ एजुकेशनल सिस्टम नहीं है, माशाल्लाह आज जो है वो लंदन के अंदर डायरेक्टर लेवल की पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आप लंदन के अंदर डायरेक्ट यानी टॉप जगह पे टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो भाई क्या चीज लेके गई? सिर्फ हार्ड वर्क। ठीक है, सिर्फ आपका जो पैशन है। ठीक है, आप अपनी लाइफ को देखें, आप ये ना देखें कि वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है, वो आगे निकल गया या वो पीछे रह गई है। आपका उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। जब आप सीए क्वालिफाई कर लेंगे तो हर चीज आपके कंट्रोल में होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप पीछे रह गए, भाई होता है ना, मेरा मेरा दोस्त अगर मुझसे आगे निकल गया, मैं वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, तो आप इसी में रह जाएंगे और वो निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और वो जिसे आप अपना दोस्त समझते हैं, जब वो क्वालिफाई हो जाएगा, आपका सीनियर बनेगा, तो आपको लिफ्ट भी नहीं करवाएगा। ऐसा ही है ना भाई, दुनिया तो स्टेटस की है, प्रेस्टीज से चलती है। ठीक है, फैक्ट तो यही है ना, आप माने ना माने, आज आपको जो दोस्त लगता है अगर वो आपका सीनियर बन जाएगा तो वो आपसे वैसे ही काम कराएगा जैसे एक जूनियर से काम कराया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आप सिर्फ फोकस रखें अपनी स्टडीज के ऊपर। इवन फर्म में भी सिर्फ काम सीखने तक फोकस रखें, ना क्लास पे कॉम्प्रोमाइज करें। ठीक है ना, अगर अब एक बड़ा कॉमन रीजन है, ठीक है, जो फर्म्स के अंदर अभी आजकल रीजन दिया जाता है कि भाई अब तो ऑनलाइन हो गई ना, हमारे टाइम पे तो ऑनलाइन थी नहीं। आप ऑनलाइन है, पोर्टल बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा भाई पोर्टल है, आप कभी भी सुन लेना, यहाँ से जाने के बाद सुन लेना भाई। मतलब किसी भी तरह वो चाहेंगे कि आप जो है वो रुक जाएं बस। अब आप बताएं एक बात, कि अगर आप सुबह 9 बजे 10 बजे फर्म पहुंचते हैं, ठीक है, रात को 11 बजे 12 बजे, जो बड़ी फर्म्स में इसी तरह से कल्चर होता है, निकलते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर क्या स्टेमिना रहेगा? और फिर अब आप भी एक जो है वो रिलैक्सिंग माइंड के अंदर चले गए कि भाई मुझे जो है वो पोर्टल अवेलेबल है, पोर्टल तो आज भी अवेलेबल है, आज से 2 महीने बाद भी अवेलेबल है, अभी प्रेशर खत्म हो जाएगा फिर सुनूंगा। वो प्रेशर खत्म ही नहीं होता, वो प्रेशर खत्म नहीं होता, फिर पेपर की आपकी लीव्स आ जाती हैं। ठीक है, अब आप बताएं कि आखिरी के 2 महीने में कैसे होगा? मेजोरिटी सीनियर्स आपको यही कहती हुई नजर आएगी कि भाई हमने भी तो क्या था आखिरी 2 महीने में। भाई अच्छा, आप चैंपियन थे हम नहीं है। ठीक है, आप चैंपियन थे, हम जो है वो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं, हम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैंने ये बात सोची थी, मैं भी शेयर करता हूँ आपसे, कि जब मैं
फैक्चुअल बात बताता हूँ कि मैंने अपना टैक्स सीए फाइनल का और लॉ खुद पढ़ा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप कैफ के जो बच्चे बैठे मेरे साथ, सीए फाइनल का मैंने टैक्स और लॉ खुद पढ़ा था। अच्छा, जिस वक्त मैं लॉ, मेरी लीव स्टार्ट हुई ना, ठीक है, तो उस वक्त मैं, अच्छा मैं उस वक्त टीचिंग में भी नहीं था, मैं सीए फाइनल के अंदर ऐसे मतलब जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनको गाइड कर दिया तो कर दिया, उस तरह से मैं टीचिंग में नहीं था उस वक्त की। मैं बात बता रहा हूँ 2014 की, 13 14 इस तरह की। तो उस वक्त मैंने एक बात सोची थी कि यार मैं जब भी मैं खुद पढ़ाऊंगा ना, तो मैं स्टूडेंट्स को ये बात जरूर बताऊंगा कि आप लास्ट 2 मंथ्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करें। आप ये ना सोचें कि मैं इसमें याद करूंगा। हम ट्रैप में आ गए ना, ठीक है, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कॉमर्स सीनियर क्यों कह रहा हूँ। हम भी ट्रैप में आ गए हैं, ठीक है। हमें भी जो है वो यही गाइड किया गया, नहीं भाई कोर्स इतना है 2 महीने में। यार आपका कैफ का कोर्स 2 महीने में नहीं हो सकता, सीए फाइनल का कोर्स वो भी 3 3 4 4 सब्जेक्ट 2 महीने में कैसे होंगे, मुझे ये बताइए। आज आपके ऊपर कोई फर्म है? फर्म तो नहीं थी ना, कैफ में कोई फर्म तो नहीं थी। आप क्या करते थे? क्लासेस लेते थे और पढ़ते थे। यार 6 महीने आपने लगा दिए, क्लासेस ली, पूरा पूरा दिन पढ़ा, 2 सब्जेक्ट नहीं निकले आपसे। तो 2 महीने में 4 सब्जेक्ट, वो भी सी फैब के, कैसे निकलेंगे? ठीक है, टेक्निकली इम्पॉसिबल। अच्छा ये नहीं कह रहा कि लक नहीं होते, ठीक है, मिरेकल्स नहीं होते भाई, होते हैं, मौजूद होते हैं, आज भी होते हैं, ठीक है। अगर आपका बाई चांस निकल गया, जरूर थोड़ी मेरा भी निकल जाएगा, ठीक है। मैं तो अपने हार्ड वर्क पे चलूंगा, ठीक है। और कुरान में खुद अल्लाह कहता है ना कि लईसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करे। तो अल्लाह खुद कहता है एफर्ट करो, अल्लाह खुद कहता है कोशिश करो, तो मैं क्यों एफर्ट ना करूं फिर? ठीक है, ठीक है। एनीवेज, फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ टीचर्स रिलीजियसली, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप पेशावर से पढ़ रहे हैं, आप लाहौर से पढ़ रहे हैं, आप इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं, आप कराची में पढ़ रहे हैं, आप कराची में किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं। देखिए, जितने लोगों को सुनेंगे उतने ज्यादा कंफ्यूज होंगे। मैं एक बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, आप एक्सपोज्ड होते हैं, आप एक्सपोज्ड होते हैं। इस वर्ड का मतलब क्या है? एक्सपोज्ड का मतलब क्या है? क्या मतलब है भाई? देखिए, जब आप कैफ में थे ना, तो आपको ये भी नहीं पता था कि सीए कुछ होता है। आप यहाँ से गुजर रहे थे, आपने कहा भाई ये अच्छा लग रहा है इंस्टीट्यूट में, एडमिशन ले लो, किसी ने बता दिया एडमिशन ले लो, ऐसे ही था ना। तो उस वक्त क्या था? आपका सिर्फ एक ही ट्रस्ट था। आप इंस्टीट्यूट में आए, आपने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे गाइड कौन कर रहा है? ये टीचर बताएगा कैसे पास करना है। और फिर टीचर को ही आप जो है वो, अगर पास नहीं होता तो गालियां भी दे देते, मेहनत खुद नहीं करते, गालियां टीचर्स को दे देते, ठीक है, कि भाई क्यों पास नहीं हुआ। लेकिन जब आप फर्म में जाएंगे ना, तो फर्म में आपको 50 तरह के लोग मिलेंगे। अब आपका टीचर से भरोसा जो है ना, वो ग्रेजुअली खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे यार वो सीनियर सही कह रहा होगा, वो तो फर्म में काम कर चुका है, उसने तो प्रैक्टिकली बात बताई है। वो तो कहता है यार खुद कर लो, पास पेपर पढ़ लो पास हो जाओगे। वो तो कहता है कि 2 महीने में पढ़ लो पास हो जाओगे। वो तो कहता है पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, खुद पढ़ लो, ठीक है। और कभी कभार तो खुद नसीब से भी निकल जाता है। तो भाई बात यह है कि जितने ज्यादा लोगों को आप अपना मेंटोर बनाएंगे, उतने ज्यादा स्टक अप होते जाएंगे। एक चीज मैं 50 लोगों से पूछूंगा तो मैं कंफ्यूज तो होऊंगा ना फिर, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कितने सब्जेक्ट लूँ। अच्छा भाई मैंने इससे भी पूछ लिया, इससे भी पूछ लिया, इससे भी पूछ लिया, इससे भी पूछ लिया, अब कोई कह रहा है यार तुम दो दो, तुम तो बस कैफ के अंदर दो नहीं दे सके पूरे, तो यहाँ कैसे पास करोगे, तो सी फाइनल है। कोई कह रहे हैं नहीं अभी तो पार्टी करो, अभी तो आपका जो अयाशी वाला पीरियड है, ठीक है, 6 मंथ्स के बाद जो है वो आप ये सोचना स्टार्ट करेंगे आपने पढ़ना भी है, ठीक है। तो कोई कह रहे हैं नहीं भाई 4 दे भाई, तो ये क्या इतने कम सब्जेक्ट क्यों दे रहे हो, ठीक है। कोई कह रहा है ये सब्जेक्ट नहीं ये सब्जेक्ट दो, यानी आप इमेजिन करें कि मैं कभी कभार आप लोगों के ऊपर जो है वो हमें तर्स भी आ जाता है कि आप लोग ये समझ नहीं पाते कि कितनी ज्यादा आपके ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपके ऊपर एक्सपोज है ना। अब आप एक एनवायरमेंट से एक्सपोज हो गए। तो भाई जैसे पहले आप किसी टीचर के ऊपर भरोसा करके पढ़ रहे थे, ये नहीं कह रहा आरटीटी से पढ़े, ये नहीं कह रहा कि मुझसे या तारिक साहब से पढ़े, सर अहमद से पढ़े, नहीं, आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके लिए जरूरी यह है कि आप, जब आप उससे पढ़ रहे हैं तो उसकी माने तो सही, ठीक है। उसी की नहीं मान रहे आप, वो कह रहे हैं यहाँ से पढ़ना है, आप कह रहे हैं नहीं मेरा सीनियर कह रहे हैं यहाँ से पढ़ना, मैं भी तो पास हुआ, तुम भी पास हो जाओगे। तो देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वो अगर चैंपियन था तो जरूरी नहीं है कि आप भी चैंपियन हो, ठीक है।
तो इसलिए आप एक की बात माने, ठीक है, और उसको सही तरह से माने, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा पूछे नहीं, मशवरा लेना चाहिए, ठीक है, सजेशंस लेनी चाहिए, तो किससे लें ये भी मैं बता देता हूँ आपको। सजेशन दो लोगों से लें, एक वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ हो, और एक वो जो 4 अटेम्प्ट के बाद पास हुआ हो, फेल हो के पास हुआ हो। 4 अटेम्प्ट में मतलब 2-3 अटेम्प्ट के बाद पास हुआ। इन दोनों की जो कॉमन बातें हो ना, उनको उठा लें। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ, उसने ऐसा क्या किया कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ। एक बंदा, सिर्फ एक बंदा, ये नहीं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ आप आई कैप के बाहर खड़े हो गए, जो गुजर रहा है उससे पूछ रहे, नहीं। हमने कहा कि भाई एक बंदा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ उससे पूछे, ठीक है, और बिग फोर का, फर्म का। और एक वो जो 2-4-5 अटेम्प्ट के बाद पास हुआ, आपको यकीनन उनमें कॉमन बातें नजर आएगी। एक कॉमन बात, मैं पास पेपर करके नहीं गया था फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जामिनर कमेंट्स नहीं पढ़े थे, मैंने ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी, ठीक है। ये अच्छा फिर बताएगा भी वो कि भाई आप यहाँ से पढ़ लो, ठीक। कॉमन क्या बात नजर आएगी, भाई बेरेक देख के जाना, ठीक है। लॉ के अंदर सिर्फ बेरेक देख के नहीं जाना, नोट्स भी याद करके जाना, बुक खोलने का टाइम नहीं होता, ठीक है। मुझे ये बताइए, चल अभी अच्छा अच्छी एक बात आ गई बीच में, ओपन बुक एग्जाम है ना आपका, इससे पहले कोई ओपन बुक एग्जाम हुआ है? मैं क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, रितेश थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ। ओपन बुक इससे पहले दिया है पेपर आप लोगों ने? सॉरी, FAR 2 दिया है ना? कितने कितनों ने ओपन बुक दिया भाई? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने ओपन बुक एग्जाम दिया है? ठीक है, मुझे ये बताइए कि FAR 2 के अंदर अगर आपने ओपन बुक एग्जाम दिया था या इसके अलावा कोई और, पेपर में बुक कितनी दफा खोली? बुक कितनी दफा खोली आपने पेपर में? सब ये कह रहे हैं टाइम ही नहीं था, देखने का टाइम ही नहीं मिला, एक दफा भी नहीं खोली, 2 मिनट के लिए खोली, ठीक है। मासूमा बतूल साहिबा कह रही है MCQ, ठीक है, बुक से किए थे, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि बुक वहां काम आएगी जहां मैं कोई चीज भूल रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी अपनी देखिए, आप अपनी बातों से सीख जाए यार, किसी से ना सीखे। आप खुद कह रहे हैं ना टाइम नहीं था, तो यानी इसका मतलब ये हुआ बुक वहां काम आएगी जहां मैं कोई चीज मिस आउट कर रहा हूँ या मुझे कोई चीज कंफर्म करनी हो। लेकिन अगर मुझे कोई चीज याद ही ना हो और मैं बुक से ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे बुक काम नहीं आ सकती, सिंपल, ठीक है। वेरी शॉर्ट, ठीक है, सिंपल। वो कैफ था, वहां काम नहीं आई। वहां तो भाई पेपर छोटा होता है, वहां चीजें कम होती हैं, वहां बुक बड़ी थी, चीजें ढूंढना आसान थी, वहां काम नहीं आई। तो यहाँ का तो वॉल्यूम इतना ज्यादा है, तो ढूंढोगे कैसे, लिखोगे कैसे, समझोगे कैसे, ठीक है। तो भाई एक बात याद रख लो, मैंने अपने लंदन के अंदर जो तीनों पेपर्स दिए, ठीक है, लंदन के तीनों पेपर्स मैंने जो है वो ADIT के ओपन बुक थे मेरे, ठीक है। तारिक साहब ने पूरा CSS ओपन बुक दिया, ठीक है। इसी तरह से जो है वो हमने CA के ऑडिट, FAR, उस वक्त हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स ओपन बुक होते थे, ठीक है, CA फाइनल के ऑडिट और FAR, दोनों ओपन बुक दिए। टाइम ही नहीं मिलता आपको कि आप जो है वो बुक को खोलने का टाइम नहीं होता आपके पास, ठीक है। हाँ अगर कोई जैसे FFR के अंदर फॉर्मेट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, आप बंदा भूल जाए कैश फ्लो, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कैश फ्लो का मेथड भूल जाए कि भाई कैसे करना था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड। अब ये खोल के तो देख सकते हो आप, प्रेजेंटेशन तो देख सकते हो, ठीक है। लेकिन BFD में भी हमें बुक अलाउ थी, ठीक है। BFD की कुछ चीजों के अंदर थ्योरी आती थी 5-10 मार्क्स की, वो उसके लिए हम बुक खोलते थे कि भाई वो थ्योरी याद नहीं होती थी, थ्योरी के लिए बुक खोल ली। तो भाई जो आपसे ये कहे ना, इसका मतलब कि आप डायरेक्ट खोल के चले जाएं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है आप, फिर मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, ठीक है। मतलब आप खुद समझने की कोशिश करें कि आपके फेवर में बात की जा रही है, आपके अगेंस्ट में बात की जा रही है, ठीक है। अगर आपको चीजें याद नहीं है, ठीक है, तो कैसे दोगे फिर एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसका मतलब देयर इज नो वे आउट, ठीक है, आपको चीजें याद तो करनी है। हाँ, बुक आपको एक एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, बुक आपको एक सपोर्टिंग कॉन्फिडेंस दे रही है ना, कि मैं भूल गया तो मेरे पास साथ साथ में बुक रखी हुई है। आप इमेजिन करें यार, मैं कल ही मेरे ऑफिस में एक बच्चा आया था, इसी इसी हवाले से हमारी बात हो रही थी। मैंने उसको दिखाया अपनी लाइब्रेरी के अंदर, मैंने बुक्स दिखाई उसको, मैंने कहा जरा पीछे घूमना, मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा देखिए ये 4 बुक्स है बड़ी बड़ी, ये हमने याद की थी, ठीक है, आपको तो ओपन बुक मिल रहा है, ठीक है।
लेकिन ओपन बुक से अच्छा आईकैप भी स्मार्ट है ना, उसने आपको कंफर्ट जोन में डाल दिया। तो उसने क्या कहा, उसने कहा भाई मैं इसको ओपन बुक दूंगा, ये समझ जाएगा कि भाई जो है वो बड़ा आसान सी बात है, बुक तो खुली हुई मेरे पास, ठीक है। अब आप कंफर्ट जोन में गए, वो हिटिंग कर रहा है, रिजल्ट खराब पे खराब हो जा रहा है, मौका मिल गया ना उसको चके लगाने का, ठीक है। आप रिलैक्स हुए, आई के आपने कहा मारो उसको, ठीक है। तो रिलैक्स क्यों हुए, आपने कहा बुक है, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, बच्चे डरते थे लॉ के पेपर से, लिटरली डरते थे यार, हम अल्लाह का शुक्र आज भी अदा करते हैं कि पेपर पास हो गया लॉ का, ठीक है। तो याद करते थे, अब वो याद करने का स्टाइल ही खत्म हो गया, आपने कहा भाई जरूरत ही नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हर चीज याद करें, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अगर आती हैं तो वहीं देन एंड देयर मुझे बुक यूज करने आनी चाहिए, मैं खोल के लिख लूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उस वक्त की ही नहीं जा सकती अगर आपको याद ना हो, और ज्यादातर वही चीजें हैं कि जो ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, फिर प्लान रिवीजन फ्रॉम टुडे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप याद करना आज से स्टार्ट करें, मैंने क्या लिखा है, तो याद तो करना ही है फिर। देखिए, सीए फाइनल के अंदर मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात बताऊं, स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हैपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चलते रहेंगे कि ये कम कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ठीक है, तो फंस जाएंगे आप, ठीक है। स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर रहना है अपने डायरेक्शन में और आखिर तक उसी पे उतरना है फिर। मैं आपको बताऊं, आज भी कल मैं अपने एक मतलब टीम के बंदे को दिखा रहा था, समझा रहा था उसको कि किस तरह से टाइम टेबलिंग होती है। मैंने उसको अपना कैलेंडर खोल के दिखाया, ठीक है। मेरा एक एक मिनट जो है वो प्लान था, मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा भाई आप किस तरह से काम कर सकते हो ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा भाई इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये काम करना है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा तुम्हारे साथ जो मैं बैठा हूँ ना, ये ऐसे ही नहीं बैठा हूँ, मैंने अपना कैलेंडर खोल के दिखाया, मैंने कहा मैंने मार्क किया था इतने बजे से इतने बजे तक तुम्हारे साथ बैठना है, ठीक है। तो इस अच्छा, ये कहाँ से चीज सीखी मैंने, ठीक है, क्या फर्म से सीखी, नहीं फर्म से नहीं सीखी, मैंने अपने सीए से सीखी है, ठीक है। जब मैं पढ़ता था उस वक्त मुझे किसी ने गाइड किया था कि भाई टाइम टेबल बनाया करो, ठीक है। आपकी एक एक मिनट प्लान होना चाहिए, भाई एक एक मिनट नहीं, एक एक घंटा कर लें, एक एक घंटा नहीं, एक एक दिन तो प्लान कर लें, ठीक है। कम से कम पता ही नहीं होता क्या करना है, सुबह उठे, हाँ भाई ऑडिट पढ़ना है, हाँ ऑडिट पढ़ना है, खोल के बैठ गए। कल सुबह ऑडिट नहीं, आज छोड़ दफा, अगर ऑडिट नहीं पढ़ना आज एफएफआर पढ़ूंगा मैं। भाई कंट्रोल में कैसी रहेगी चीजें, जब तक आपके नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन, ये ऑडिट में बड़ा कॉमन है। जब आप फर्म में जाएंगे आपसे बार बार कहा जाएगा नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन, अगर डॉक्यूमेंट नहीं किया इसका मतलब काम ही नहीं किया आपने, ठीक है। तो भाई ये डॉक्यूमेंट आप खुद करें, आप सिलेबस पढ़ें, सिलेबस पढ़ने के बाद जो है वो उसको, नहीं पता ना, अभी कुछ भी नहीं पता आपको, आपको नहीं आता, भाई कुछ चीजें तो आती है ना, लॉ में नीचे कुछ पढ़ के आए थे, एफएफआर में पढ़ के आए हो, ऑडिट में कुछ पढ़ के आए हो, ठीक है। तो कुछ तो समझ आ रहा है, जो समझ आ रहा है वो टाइम टेबलिंग करना स्टार्ट कर दो। कौन कह रहा है 6 महीने की बनाओ प्लानिंग, कौन कह रहा है 1 साल की बनाओ, आप अगले 15 दिन की तो बना सकते हो, ठीक है। 15 दिन तो कंट्रोल में ना, पता है ना किसकी शादी आने वाली है, क्या प्रोग्राम आने वाला है, क्या इवेंट्स आने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको पता है, उसको अकोमोडेट करो। क्लासेस पता है आपको, आप जो है टाइम टेबलिंग करो उसके हिसाब से, ठीक है। तो सारी चीजें आप जो है वो डॉक्यूमेंट कर दें, जब आप डॉक्यूमेंट करेंगे ना आप, देखिए होता क्या है, एग्जाम के अंदर मुझे याद है आज भी, पता नहीं अब मैं नाम भूल गया वो टीचर का, पता नहीं कौन से टीचर थे जिन्होंने ये बात हमें सिखाई थी, प्रोबेबली शायद इकोनॉमिक्स के टीचर थे, ये पता नहीं कौन से टीचर थे। उन्होंने कहा था कि यार देखो, आप अपना पेपर, उन्होंने एक तरीका बताया था पेपर अटेम्प्ट करने का, अब ये सीफैप पे कितना एप्लीकेबल है, कैफ पे कितना है, ये एक अलग मसला है, लेकिन एक तरीका था। उन्होंने कहा जब आप पेपर में जाओ ना, तो पेपर में क्वेश्चन रीडिंग टाइम है आपके पास, ठीक है। पढ़ने के बाद जैसे ही लिखने की परमिशन मिले ना आपको, जैसे टाइम स्टार्ट हो आपका, तो आप कॉपी पीछे करो, ठीक है। और जो जो चीजें सोची थी ना क्वेश्चन पढ़ते वक्त, क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिखना है, 10 पॉइंट, पॉइंट मतलब वर्ड्स लिख लिया आपने, ये लिखूंगा ये लिखूंगा ये लिखूंगा ये लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखूंगा ये लिखूंगा ये लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह करके आपने जितने आता था वो सब लिख लिया। अब इससे हुआ क्या, आपने आंसर तो नहीं किया अभी, अभी तो आपने बिल्कुल ही ऐसा रफ वर्क किया है कि उसको अभी फेर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो आपने सिर्फ पॉइंट्स लिखे ना, छोटे 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 जो पेंसिल से लिख दिए पीछे, रफ वर्क किया आपने। हुआ क्या इससे, अगर मैं एक क्वेश्चन पढ़ता, सोचता, करता, कितना टाइम लग गया। आपको एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं लगता कभी भी, कभी भी एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं लगता, आपको प्लानिंग में टाइम लगता है, ठीक है। सोचने में टाइम लगता है, तो भाई एक दफा सोच लो ना, टाइम टेबल एक दिन बैठ के बनाओ, 15 दिन का बना लो। अब रोजाना सोच के अपने माइंड पे क्यों आप स्ट्रेस दे रहे हैं। तो पेपर में भी ऐसे ही होता है, अगर मैंने सॉल्व कर लिया ना,
70% पेपर तो मेरा अटेम्प्ट हो जाता था इसी तरह से। ठीक है, मैं मतलब श्योर होता था कि 70% पेपर करेक्ट है मेरा। करेक्ट इस सेंस में मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेंगे उससे, उसको फेयर करना पड़ता है ना पूरे। अब लेकिन सोचना नहीं पड़ रहा है। अब क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मैंने वर्ड देखा, हाँ यार ये लाइन लिखना है, पूरा सेंटेंस लिख दिया। ये फॉर एग्जाम्पल मीटिंग इतने दिन में करवानी है, ठीक है, आपने शेयर कैपिटल इतना रखना है फॉर एग्जाम्पल, वो मैंने लिख लिया पीछे। अब मैं उसको फेयर करता जा रहा हूँ, अब सोचना नहीं पड़ रहा। अब पेपर जो है वो अगले 1.5-2 घंटे में आराम से पूरा हो जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने सोचा एक दफा, एग्जीक्यूशन स्पीड में हो गई। जब मैं बार बार रुकता कब हूँ? जब मैं सोचता हूँ। ठीक है, आप क्यों रुक जाते हैं? आप सोचते हैं कि यार मैं क्या करूँ, आज ये करूँ, कल ये करूँ, परसों ये करूँ। तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम आती है आपकी। ठीक है, तो इस चीज को इस तरह से करें, टाइम टेबलिंग बना लें, शेड्यूलिंग कर लें। ये आपको बातें जो है वो मतलब थोड़ी अजीब सी लगेंगी क्योंकि आप कॉमर्स सीनियर से मिलते गए हैं, ठीक है, लेकिन ये सक्सेस की स्टोरीज हैं। एक सर्वे आज से 4-5 साल पहले मैंने किया था सीए फाइनल के स्टूडेंट का, ऐसे इन स्टूडेंट्स को कंसिडर किया था कि जिसमें 8 अटेम्प्ट बाद, 12 अटेम्प्ट बाद भी पेपर निकला लोगों का। उनसे मैंने पूछा भाई क्या ऐसा कर दिया आपने कि जो है वो अब आपका पेपर रुक गया और फिर पेपर अब निकल रहा है। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे जो कंक्लूजन है ना वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये सारी बातें मेरी अपनी भी नहीं है, ठीक है, ये लोगों के एक्सपीरियंसेस की बात है। दो तरीके होते हैं सीखने के, मैंने कैफ में भी आपसे कहा था। ठीक है, दो ही तरीके लाइफ में सीखने के, या तो खुद गलती करें और सीखें, या दूसरों की गलती से सीखें। अगर आप दूसरों की मिस्टेक से सीखेंगे तो शायद थोड़ा जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद मिस्टेक करके सीखना चाहते हैं, सीख जाएंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगेगा उस पर। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यह है कि दूसरों की मिस्टेक से जो है वो आप सीख लें। फिर प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स। मैं अभी आपके सामने जब आया, मेरे सामने एक दो यहाँ पे बेचारे बच्चे बैठे हैं, तो अभी आपके सामने मैं इनसे ये पूछ रहा था ना, मैंने कहा पास्ट पेपर्स कहाँ रखे हुए हो, प्रैक्टिकल्स कहाँ हैं? ठीक है, बुक हमने अवेलेबल कर दी नहीं कर दी? ठीक है, तो पॉइंट ये है कि भाई आपने पास्ट पेपर्स को बिल्कुल भी नहीं भूल जाना कि मैं इस बुक से कर लूं, मैं उस बुक से कर लूं, मैं इस बुक से कर लूं। जहां से करना है करें आप, लेकिन पास्ट पेपर बेंचमार्क है। ठीक है, कोई आपसे कहे कि नहीं भाई पास्ट पेपर से अच्छे क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, ठीक है, बनाता होगा, वो एफर्ट करता होगा, आपके लिए बेंचमार्क फिर भी पास्ट पेपर है। ठीक है, अब एक और सवाल आता है कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करूं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि क्वालिटी पे एम्फेसाइज करें, क्वांटिटी पे एम्फेसाइज ना करें। आप एक क्वेश्चन को 50 दफा कर लें, 50 क्वेश्चन ना करें आप। ठीक है, टैक्स में भी मैं आपसे यही कहता था ना कैफ में कि भाई आप, भाई अगर सैलरी की कंप्यूटेशन है तो सैलरी की लॉ तो चेंज नहीं होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉ तो चेंज नहीं होगा, लॉ तो सेम रहेगा आपका। ठीक है, तो आप क्यों ये नहीं करते कि एक ही क्वेश्चन को जो है वो 3-4 दफा अटेम्प्ट कर लें? भाई वो क्या करेगा, नंबर चेंज करेगा ना, एक दो एडजस्टमेंट चेंज करेगा, ये नहीं होगी मेरे लिए, ये सीखने वाली चीज होगी। लेकिन बाकी पूरा क्वेश्चन तो सेम है। ठीक है, तो मैं 3 दफा कम से कम, मैं ये नहीं कर रहा एक साथ बैठ के अभी किया फिर वापस से फौरन कर लिया फिर वापस नहीं, 3 मरतबा कहने का मतलब ये है कि आज एक हफ्ते किया, फिर एक हफ्ते बाद किया, फिर उसके 2 हफ्ते बाद फॉर एग्जाम्पल कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा, और प्रिंसिपल जो उसके रेगुलेशन है वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसा ही है। और देखिए, हमेशा जिंदगी में कहते हैं ना, रिलेशनशिप्स सक्सेसफुल तब होते हैं कि जब आप चीजें सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। ठीक है, ये आप भाई भी बता सकता है आप, ठीक है, वेरी मैं भी मैरिड हूँ आप। ठीक है, तो सक्सेसफुल और जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, जब आप चीजें सामने वाले के पर्सपेक्टिव में सोच रहे होते हो। ठीक है, ये नहीं होता, जैसे दोस्त हैं, छोड़ दें रिलेशनशिप, आप लोग शायद कहीं और निकल गए, ठीक है, वापस इधर आ जाए। हमने कहा भाई अगर आप फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त हो, आपकी इस बंदे से ही दोस्ती अच्छी क्यों है, दूसरे से क्यों नहीं है? हालांकि साथ बैठते हैं। ठीक है, क्यों? इसलिए क्योंकि आप समझते हो कि इसको क्या अच्छा लगता है, आप समझते हो कि इसको क्या बुरा लगता है, लाइकवाइज वो भी समझता है इसको क्या, मैं क्या बोलूंगा तो इसकी हट जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्ती का एसेंस होता है ना, आप यानी आप रिसीवर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे होते हो। ठीक है, कि उसको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी लगती है। तो भाई एग्जामिनर के साथ भी ऐसे ही कर लो, एग्जामिनर 1000 दफा आपके साथ कमेंट शेयर करता है, बोलते मैं बात, मुझसे तो बात कर ले भाई। ठीक है, आप उससे बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, एग्जामिनर कमेंट वो बेचारा लिख लिख के थक जाता है, वो बताता है कि ये मिस्टेक की है, आप उसको लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। तो पेपर पास करने में एक इंपॉर्टेंट रोल आपका होता है एग्जामिनर कमेंट्स का। ठीक है,
कमेंट्स के अंदर वो बता देता है इस क्वेश्चन में ये गलती हुई, ओवरऑल ये गलतियां की है, ठीक है, और इस वजह से इसमें मार्क्स कम आए, ठीक है। मैं पढ़ता ही नहीं, क्या पढ़ने की जरूरत है हमें, ठीक है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप रिसीवर के उसको क्या अच्छा लगता है ये तो समझे, उसको आपको पता ही नहीं है कि भाई मुझे कि नहीं, मैं पेपर तो ऐसे करूंगा मुझे जो अच्छा लगता है। नहीं भाई, आप पेपर तो करके आ जाएंगे, पास नहीं होंगे फिर, ठीक है, पास वैसे ही होंगे जब वो चाहेगा तो आज सीख लें वो क्या चाहता है, ठीक है। एग्जामिनर से मिल तो नहीं सकते आप, ठीक है। एग्जामिनर कमेंट से उसकी बातों को तो समझ, ये वैसे ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हदीसों की किताबें हैं, ठीक है। तो आज वो सारे रावी अवेलेबल तो नहीं है ना आपके पास जो रिवायत करते थे, ठीक है, लेकिन ये भी इल्म है, ठीक है। इसमें सीखते हैं आप कि भाई इसमें इसका मतलब क्या होगा, ये इल्म हदीस जानने वाले लोग बेहतर बताएंगे कि भाई उस वक्त इसका मतलब क्या था, क्या कहने का मतलब था, ये सही है ज़ईफ है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपको एग्जामिनर अवेलेबल नहीं है, लेकिन कमेंट से पता चलेगा वो चाहता क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। जितना ज्यादा आप उसके उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे उतना ज्यादा पेपर निकलने के चांसेस कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। जितनी गलतियां वो बता रहा है, भाई वो खुद बता रहा है ये गलतियां होती है, तो आप रिपीट कैसे नहीं करेंगे जब आप, भाई आप तो रिपीट करके आ जाएंगे ना अगर पढ़ेंगे नहीं तो उन गलतियों को पढ़ें, उनको गलतियों को ना करें, ठीक है। तो चांसेस ये होंगे कि आपके लिए जो है वो फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना हो, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ आज की क्लास के अंदर मैं आपसे यही बातें करूंगा क्योंकि इसके बाद मैं ये सारी बातें नहीं करूंगा, ठीक है। अब किसी को समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, किसी को समझ ना आए तो वो उसकी अपनी किस्मत, ठीक है। फिर इसके बाद ये मैं बात कर चुका हूँ, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर स्टडीज एट द कॉस्ट ऑफ योर फर्म और वाइस वर्सा बट मेन फोकस शेल बी देयर ऑन स्टडीज, ठीक है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं फर्म में जाऊंगा तो मुझे सीखना है, भाई 3 साल 3.5 साल सीखूंगा नहीं तो मैं आगे कैसे काम करूंगा, भाई रहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा फर्म में जाके आप बैठे रहे बस बिल्कुल कुछ करना ही नहीं, नहीं, लेकिन आपने चैंपियन बनने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रेसिडेंस है बेसिकली, ठीक है, ट्रेंड ऐसा है कि जो फर्म में काम करने में अच्छा होता है उसके पेपर्स रुक जाते हैं, और जो फर्म में काम करने में अच्छा नहीं होता उसके पेपर्स पास हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं दोनों में ट्रेड ऑफ करूं, मैं कहूं दोनों में अच्छा कौन है, तो अच्छा कौन है, जो क्वालिफाई हो गया, ठीक है तो ऐसे ही ना, प्रैक्टिकली ऐसा है। भाई फर्म भी आपको मैनेजर उसको बनाती है जिसको अच्छा काम आता है, उसको नहीं बनाती। भाई वो बंदा 8 साल से तुम्हारे पास है, उसको बना दो मैनेजर। ये तो 4 साल पहले आया था, ठीक है, इसको क्यों बना दिया, नहीं ये क्वालिफाई हुआ हुआ है इसलिए इसको बनाया, ठीक है। तो फर्म भी एंटरटेन उसको कर रही है जो क्वालिफाइड है, लेकिन आपको ये समझ ही नहीं आ रही बात, ठीक है। फर्म तो उसी को लिफ्ट करवा रही है कि जो क्वालिफाइड है, ठीक है, पेपर जिसके ज्यादा निकले हुए हैं, ठीक है। आप समझ ही नहीं रहे इस चीज को, आप कह रहे नहीं मैं सीखूंगा मैं सीखूंगा। अच्छा, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके ठंड मचाना शुरू कर दें, ठीक है, नहीं, इसमें बैलेंस होना चाहिए ना, दोनों के अंदर, दोनों स्ट्रैटेजीज के अंदर एक एक बैलेंस हो उसके अंदर। तो बैलेंस कैसे आएगा, काम भी सीखना है, ठीक है, लेकिन स्टडीज उससे अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जहां मेरी क्लास आएगी वहां काम एक तरफ और स्टडीज एक तरफ, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप जो है वो कभी भी अपनी जो स्टडीज हैं उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें। देखिए थोड़ा सा टाइम है, आपने माशाल्लाह आप सबने जो है वो अ, रितेश कह रहे हैं मतलब 1 घंटे वाला काम 3 घंटे में करते हैं, ठीक है। बस ये अब आप पे डिपेंड करता है। अच्छा मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ, ठीक है, बच्चों के मेरे मतलब बैचमेट्स जो थे कि जिन्होंने CFA क्लाइंट पे बैठे बैठे कर लिया। अब इमेजिन करें, मैं भी मतलब बहुत अच्छा मेरा क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, तो अच्छी एंग्रो में अच्छी पोजीशन के ऊपर आज बैठा हुआ है, मतलब CFA, बाकी CA CCA तो अपनी जगह जो जो चल रहा होगा वो चल रहा, लेकिन CFA एक एडिशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बैंक पे हमारी पोस्टिंग होती थी। अच्छा अब वो हम कभी कभार ऐसा होता था यार वो, अच्छा बैंक में रात के टाइम पे क्या होता है, पूरा कॉरिडोर खाली होता है और बहुत बड़ा स्पेस है, कोई उसकी डेस्क पे बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, आप ऐसा लगे काम कर रहे हैं। एक दफा मैंने जाके देखा, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं, तो देखा पीछे नोट्स खुले हुए हैं, CFA के नोट्स पढ़े जा रहे हैं। मैंने कहा माशाल्लाह भाई, तो पूरा CFA निकाल दिया बैठे बैठे। ये नहीं कि काम कॉम्प्रोमाइज, काम भी किया उसने, अच्छा काम के अंदर अच्छा है, तब भी एंग्रो के अंदर एक अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ, लेकिन उसको पता था उसको क्या करना है, उसके गोल सेट थे, उसको पता था भाई 3 साल में सिर्फ CA नहीं करना मैंने, मुझे साथ में CFA भी करना है, मुझे सीखना भी है। तो आप क्यों सेट नहीं करते फिर इस सारी चीजों को, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, फर्म में आपके पास टाइम होता है। अब मैं देखता हूँ जब मैं कभी PIDC से निकलता हूँ या IIT चंडीगढ़ से कभी निकलता हूँ, जो मतलब कराची वालों के लिए मैं बता रहा हूँ भाई, ये आप लाहौर और इस्लामाबाद वाले कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो
फर्म्स हैं, केपीएमजी है, ईवाई है, डिफरेंट फर्म है पीआईडीसी के बाद, पार्टी कर रहे हैं भाई, बैठे हुए हैं। कोई वो ठंड का सीजन चल रहा है तो वो बैठे हैं, वो चाय पे बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं। भाई थोड़ा सा आगे जाके आई कैप है, आपके पास बाइक है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पकड़े जाएं और आई कैप की लाइब्रेरी में बैठ जाएं। क्यों टाइम वेस्ट करते हैं अपना? ठीक है, ये जो टाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है आपका। जहां आपने पिछले 2 साल 3 साल मेहनत की, 3 साल की मेहनत और है, 3 साढ़े 3 साल की मेहनत और है, तो इस टाइम को वैल्यूएबल बनाएं, इस टाइम को वेस्ट ना करें। ठीक है, सीए के साथ साथ कोई और क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, टाइम निकल जाएगा। देखिए मैनेजमेंट की बात है भाई, मेरे साथ कितने ऐसे लोग थे कि जिन्होंने सीए के साथ आईसीडब्ल्यू भी कर लिया, किसी ने सीए के साथ सीएफए कर लिया, किसी ने सीए के साथ आईसी मतलब एसीसीए कर लिया। तो आप भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, वरना कम से कम सीए तो कर लेना। ठीक है, तो इसलिए जहां स्पेस मिलता है, ये नहीं होता कि फर्म में बहुत काम है, फर्म में टाइम जाया करने की वजह से ज्यादा काम है। सीनियर मैनेजर साहब आ रहे हैं दोपहर में जो है वो 12 बजे के बाद, 1 बजे तो एंट्री हो रही होगी। ठीक है, अब जब 1 बजे एंट्री होगी तो अब आने के बाद ज़ाहिर है वो बैठेंगे रूम में, फिर चाय मंगाएंगे, अभी तो ब्रेकफास्ट होगा उनका, फिर उसके बाद वो 1-2 घंटे किसी और डायरेक्टर के साथ, किसी और सीनियर मैनेजर के साथ बैठेंगे, कप लगाएंगे, फिर कर करा के जो है वो शाम के 6 बज जाएंगे। फिर जब मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, मैं बोलूंगा सर मैं जा रहा हूँ क्लास लेने, हैं अभी तो आए थे तुम? भाई मैं अभी नहीं आया था, आप अभी आए थे, भूल गए वो, ठीक है आप देर से आए थे। तो आप बोलेंगे नहीं यार अभी तो रिव्यू करना है यार, अभी अभी बैठते हैं हम, थोड़ी देर में 8 बजे तक हम रिव्यू करने बैठेंगे, मेरी क्लास भी गई। ठीक है, तो भाई गलती किसकी है? और यही आपके साथ है, लंच ऑर्डर करना है, उसमें जो है वो पूरी 12 बंदे की टीम लगी हुई है कि भाई क्या क्लाइंट पे बैठे हैं, भाई लंच ऑर्डर होगा, कहाँ से होगा, यहाँ से मंगाना है, वहां से मंगाना है, ये मंगाना है वो। अबे भाई ये टाइम जाया करने वाली चीजें थोड़ी है। ठीक है, कोई भी कर देगा ऑर्डर, आप अपना काम करें। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो जगह है कि जहाँ से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, और ये वो जगह होती है कि जहाँ पे देखिए फर्म में बैठ के कोई रीडिंग अच्छी कर सकता है, कोई प्रैक्टिस अच्छी कर सकता है, बहुत सारे लोग शोर में नहीं, मुझ जैसा बंदा विस्पर में भी नहीं पढ़ सकता। मैं पूरा सीए मैंने लाइब्रेरी में किया है। मुझे अगर लाइब्रेरी में भी अगर कोई विस्पर करता था ना, मैं लाइब्रेरियन को बोलता था भाई इसको चुप कराओ, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ठीक है, तो सबकी अपनी आदत होती है। ठीक है, तो अगर आप समझते हैं फर्म में बैठ के आप प्रैक्टिस अच्छी करते हैं, तो 2-3 सवाल रख लें डेली बेसिस के कि यार ये आज फर्म में निकालना है मैंने बैठ के, अब एक्सेल पे निकालूंगा, नोट पैड पे निकालूंगा, किसी पे निकालूंगा, प्रैक्टिस कर लूंगा आज इसकी 2-3 सवालों की। ठीक है, ये तो कह रहा हूँ, ये कब होगा? जब शेड्यूलिंग हुई होगी, जब आपको खुद पता होगा कि मेरे पास स्पेस कहाँ पर है। अब जब आपको खुद नहीं पता है कि आपको कहाँ स्पेस है, तो आप क्या करेंगे फिर? ठीक है, एनीवेज यहाँ तक सब साथ हैं। किसी को अगर कोई सवाल है तो प्लीज कर सकता है, अदरवाइज हम थोड़ा और आगे बढ़े। अच्छा भाई, अगर आप में से कोई बातें किसी को बुरी लग रही हो तो आप क्या कर सकते हैं? बुरी तो लगेंगी, लेकिन ये है कि करनी जरूरी है। अच्छा, बिग सर, बिग सिक्स एंड अदर ए कैटेगरी फर्म्स का डिफरेंस कर दें, बिकॉज हर किसी का बिग फोर, देखिए आजकल भाई इस तरह की सिचुएशन है कि एक दफा जो है वो अ, एक बड़े जो पॉपुलर एंकर हैं वसीम बदामी साहब, ठीक है, वो एक जगह बैठे हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई लोगों ने पूछा सर हम भी जो है वो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं आपकी तरह, ठीक है, हम भी जो है वो एंकर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा बने, बिस्मिल्लाह। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा देखिए वक्त वक्त का डिफरेंस है। जब मैं, अब 2001 बोला या 2002 बोला, कौन सा टाइम पीरियड बोला, बोला जब मैं गया था ना वहां पे, तो उसमें जो ऑडिशन होते हैं, शायद क्या कहते हैं उसको, ऑडिशन कहते हैं ना, तो उसमें बहुत कम लोग लगे हुए थे, बहुत कम थे, 40-50 होंगे, 100 होंगे, या चले 1000 होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कर लिया, उसमें से हमारी सिलेक्शन हुई। ठीक है, आज अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10 लाख से ऊपर तो सिर्फ सीवीज आ जाती है एक शॉट के अंदर, तो बोला आप कैसे शॉर्ट लिस्ट करें? तो कंपटीशन बढ़ चुका है। हम जब सीए में गए थे, मुझे आज भी याद है, हमारे लिए इतना डिफिकल्ट होता था बिग फोर के अंदर एंटर होना, मतलब सारे बैचमेट्स का। तो आज की अगर आप बात करेंगे तो कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, और ज्यादा है कंपटीशन। तो अगर आपका बिग फोर में नहीं भी होता तो भाई थोड़ा पीछे चले जाएं, बिग सिक्स में चले जाएं, एक अच्छी इंडस्ट्री देख लें, इंडस्ट्रीज भी ऑफर कर रही हैं। कोशिश तो यही करें कि गोल तो हमेशा ये होना चाहिए कि मैं बिग फोर या बिग वन में जाऊं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। देखिए
अल्लाह ने जहां आपकी सक्सेस लिखी है ना, जहां से आपका रोड मैप लिखा है ना, होना तो वही है अल्टीमेटली। ठीक, अल्टीमेटली ऐसा ही होता है। आप होता है ना कभी कभी मैं सोचता कुछ हूँ, होता कुछ और हो जाता है, लेकिन जो होता है वो उससे बेहतर होता है जो मैंने सोचा था। आप देखें अपनी लाइफ के अंदर ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है भाई। ठीक है, तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, पहले भी शायद ये कभी एग्जाम्पल कोट की होगी। एक फर्ग्यूसन्स के जो है वो, आप समझे मुझसे 6 साल शायद सीनियर होंगे वो, 5 साल सीनियर होंगे, क्वालिफाइड नहीं है। उन्होंने अपनी आर्टिकल्स की, क्वालिफाइड नहीं है, मैं तो क्वालिफाइड हूँ ना, ठीक है। तो फिर वो चले गए ईआरपी के अंदर, ये जो होता है ना एंटरप्राइज रिसोर्स में, ठीक है, सॉफ्टवेयर वाली उसमें चले गए। फिर वो अमेरिका गए, 3-4 साल शायद वहां लगा के आए। आज वो यहाँ पर है, ठीक है। मुझे छोड़ दें, मैं तो अभी उनसे बहुत जूनियर हूँ। उनके अपने बैचमेट्स के अंदर जो बंदा जॉब कर रहा होगा ना, उसकी सैलरी होगी कोई अराउंड 5-6-7 लाख होगी, 8 लाख होगी, बहुत तीर मार दिया। वो मंथली बेसिस पे कोई 60-70 लाख की बिलिंग करते हैं, या उससे भी ज्यादा की। अब आप इमेजिन करें, बंदा क्वालिफाइड भी नहीं है, ठीक है। अब होता है ना मैं क्वालिफाइड हूंगा तो ये कर लूंगा, वो क्वालिफाइड तो नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा कितनी टाइम ज्यादा अर्न कर रहा है। ये एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, जो बिग फोर से हट के एक और बंदा है कि जो अगेन 3 साल सीनियर है मुझसे, ठीक है, बिग फोर का नहीं है, ठीक है, किसी छोटी फर्म का है, क्वालिफाइड भी नहीं है, क्वालिफाइड भी नहीं है। अब आप इमेजिन करें, बिग फोर का भी ना हो, क्वालिफाइड भी ना हो, 3 साल मुझसे सीनियर है, तो कितना अर्न करना चाहिए उसको? सेफली 1.5-2 लाख रुपए तो कमा ही लेता होगा वो, है ना। मंथली जो है वो 25 से 30 लाख रुपए कमाता है वो आज, ठीक है। क्या कर रहा है वो? अपना बिजनेस करके बैठा है, अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है यूएस में, यूके में, दूसरी जगह कनाडा के अंदर। भाई, ये आप ड्राइव करेंगे कि आपने कितना आगे जाना है, ठीक है। बड़े बड़े फर्ग्यूसन्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आज फाइनेंस मैनेजर और सीएफओ की पोजीशन पे रिटायर हो जाते हैं, जबकि छोटी फर्म के लोग जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज बना लेते हैं, बिजनेसेस कर लेते हैं, फर्म्स बना लेते हैं। तो अल्लाह ने सक्सेस उसके हाथ में थोड़ी लिखी है, जो फर्ग्यूसन से करके निकला है, केपीएमजी से करके निकला है, जो ईवा, उसकी उस मेहनत से लिखी है, उसने लिंक किया, मेहनत से, एफर्ट से लिंक किया है, ठीक है। जो मेहनत करेगा, जिसमें स्पिरिट होगा, जिसमें वो होगा आगे बढ़ने का, और जो पेयर्स से देखें। अब होता क्या है, अब ये भी एक अजीब सी बात है ना, जब मैं फर्ग्यूसन में जाऊंगा, जब मैं केपीएमजी में जाऊंगा, तो वहां पे अच्छे लोग आते हैं, भाई टॉप टीयर जाएगी ना वहां पे, ऐसा ही है ना। अब मैं जब छोटी फर्म में आऊंगा, जितना नीचे आता जाऊंगा, वहां डीमोटिवेटेड लोग ज्यादा आ रहे होंगे, ऐसे ही है ना, रिजेक्टेड लोग ज्यादा आ रहे होंगे, ठीक है। अब ऐसी जगह पे जाके दो बातें होती है, या तो आप सीख के आगे बढ़ जाते हैं, या और पीछे चले जाते हैं। एक बंदा हर वक्त ये बोलता रहता है कि यार ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ एक लेगेसी कैरी कर रहा है। वो ईवाई से भी निकाला गया, मतलब नहीं हुआ उसका, केपीएमजी से भी नहीं हुआ, फर्ग्यूसन में भी नहीं हुआ, पेपर भी फेल हो गए, मतलब हर जगह का जो दुनिया का वो होता है ना, वो हर वक्त नेगेटिव बात करता है, ठीक है। कि भाई मैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, एसी से करोगे ये मसला है, सीए करोगे ये मसला है, पाकिस्तान में जाओगे ये मसला है, पाकिस्तान से बाहर जॉब करो। मतलब वो बंदा मसले ही मसाइल ही ढूंढता रहता है, ठीक है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से किक आउट कर दे फौरन, ठीक है। जो नेगेटिविटी क्रिएट करे आपकी जिंदगी के अंदर ना, जो ये कहे कि ये नहीं हो सकता, उसको तो भगाएं अपने बात से, ठीक है। मतलब भगाएं का मतलब ये नहीं कि सलाम दुआ खत्म कर दें, लेकिन उठना बैठना छोड़ दें उसके साथ। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद नेगेटिव है ना, ये आप देखें, अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब मैं फर्म में था तो मैं देखता था यार, ये रोना धोना ही हर वक्त लगा रहता था, ठीक है, ये नहीं हो सकता, यहाँ नहीं होगा, ये मतलब आगे बढ़ने का स्पिरिट भी तो हो आप में, ठीक है। आप कुछ अलग भी तो सोचते हो, हर वक्त नेगेटिविटी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि ये नेगेटिव जो लोग हैं ना, जितने भी, इनसे तो दूर हट जाएं, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव सोचें, ठीक है। तो थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन, ठीक है। अगर आप सोचेंगे पॉजिटिव तो अच्छा होगा, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। तो भाई छोटा और बड़ा डिफाइन नहीं है अल्लाह के यहाँ के, बिग फोर से किया तो सक्सेसफुल रहोगे और बिग फोर से नहीं किया तो सक्सेसफुल नहीं रहोगे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। एनीवेज, अच्छा अब यहाँ पे कोई अगर क्वेश्चन है, अच्छा लॉ की वीक में कितनी क्लासेस होंगी? आरिफ अली, आरिफ साहब कह रहे हैं कि सॉरी, कितनी क्लासेस होंगी लॉ में? 4। देखें अब स्टार्टिंग में हम कितनी रखते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 4 क्लासेस होती हैं। 2 तारिक साहब लेंगे, 2 मैं लूंगा, ठीक है। सर अभी इंडक्शन नहीं हुई तो क्या सी फैप स्टार्ट कर देना चाहिए या वेट कर लें? देखें,
क्या आपने ये डिसाइड तो किया हुआ है ना कि सीए देना है? ये डिसाइड तो किया हुआ है मैंने, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देना तो है। तो बजाय इसके मैं पूरा दिन बैठ के फर्म फर्म और फर्म करता रहूं, ठीक है, और सोचता रहूं मैं कुछ सीख लूं, ठीक है, मैं टाइम जाया क्यों करूं? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जितना आप अपना टाइम बढ़ाएंगे ना उतना गैप आता जाएगा, और जितना गैप आता जाएगा उतना आपके अंदर जो स्पिरिट है ना, आज मैं देख रहा हूँ इतने सारे बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन इतनी सारी हुई हुई है, फिर यहाँ पे आप बैठे हो, बाहर भी दूसरे जगह में बैठ के लोग ले रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये स्पिरिट खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, जितना आप देर करते जाएंगे, ठीक है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, कोई पकड़ के थोड़ी बैठाया आपको किसी ने यहाँ पे, ठीक है। आप 6 महीने बाद के, आप 2 साल बाद क्लासेस लें, कोई मसला थोड़ी है हमें, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि आपके लिए मसला है ये, जो कोर्स इमेजिन करें। कल मैं अभी देखा, मैंने तारिक साहब ने बताया ना, कल उन्होंने बताया था कि भाई लॉ का नीचे वाला और ऊपर वाला कितना है, ठीक है, ये बात की थी उन्होंने, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जो चीज कैफ के अंदर 6 महीने में, अगर मैं कहता हूँ तारिक साहब ने 15% कहा था, मैं कहता हूँ 20%, मैं बढ़ा दिया, मैंने 20 नहीं 25% कर दिया और बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, इतना ही है जितना उन्होंने बताया है, 15-20%। तो 25% है, समझ लें, नीचे वाला कोर्स 25% है, ऊपर वाला 100% है। तो यार जो 6 महीने के अंदर बगैर फॉर्म के सिर्फ क्लासेस लेके आप पेपर, इतना मुश्किल लगता था आपको, ठीक है, तो उसका इतना ज्यादा टाइम्स, 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा कोर्स, वो आप 4 महीने में कैसे करोगे? क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में तो 4 महीने होते हैं ना, रिजल्ट के बाद से तो 4 महीने आपके पास, कैसे करोगे जबकि फर्म भी है, ठीक है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं तो नहीं कर सकता भाई, ठीक है, मुझसे तो नहीं हो सकता, ठीक है, आपसे हो सकता है, आप ट्राई करके देख लें, ठीक है। फिर होता क्या है, ये बच्चे जो करते हैं ना, वो फंसते कहाँ हैं, आखिर में पेपर रह जाएगा लॉ का क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है, हो ही नहीं रहा, ठीक है। अच्छा भाई, जब आप क्वालिफाई होने गए तो आज से 3 साल बाद की बात है, फॉर एग्जाम्पल 2.5 साल बाद की बात है, नॉर्मली, ठीक है, जो चैंपियन होगा वो जल्दी हो जाएगा। उस वक्त आप बन गए सुपरवाइजरी सीनियर, अब प्रेशर और बढ़ गया, ठीक है, अब पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं? अब तो मैं बच्चों को रोकता हूँ कि क्लास लेने नहीं जाओ, तो खुद चला जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, ठीक है। तो समझें इस चीज को कि क्यों आपसे कहा जा रहा है कि, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, चलें अब इस पे बात नहीं करते कि कई, मतलब बहुत सारी दफा ऐसा भी होता है कि गाइडेंस के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, कि गाइड सही नहीं किया जा रहा होता। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप जो है वो खुद डिसाइड करें, फैक्ट्स आपके सामने, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैंने बात कर ली, अब आपको जो समझ आता है आप डिसाइड कर लें कि भाई जो कोर्स 15% था, 20% था, वो 6 महीने में सिर्फ पढ़ाई करते रहे बगैर फर्म के और कोई काम भी नहीं किया, वो नहीं हो सका। तो यहाँ पे 4 महीने में जो उसके मैनी फोल्ड्स, ठीक है, बहुत ज्यादा है, आप समझे कुछ 6-8 टाइम ज्यादा है, ठीक है, कैसे पॉसिबल है कि हो जाए? ठीक है, मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये अब आप डिसाइड करें कि क्या करना है। अच्छा जी। ये बंदा अभी आया क्या, आपने सेशन में इनवाइट किया था जिसकी, नहीं नहीं, मैं किसी को स्पेसिफिक पिन पॉइंट नहीं कर रहा भाई मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। सर लॉ की वीक में कितनी क्लासेस, अच्छा, और इंटरेस्टिंगली मैं दूसरों को सुनता भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनता, मुझे मुझे लोग कहते हैं यार आप न्यूज नहीं देखते, मैं सिर्फ अपनी, मैं खुद, मतलब अपनी न्यूज खुद बनाना चाहता हूँ भाई, ठीक है, क्यों सुनूं मैं दूसरों को भाई, ठीक है, टाइम जाया क्यों करूँ अपना, ठीक है। तो जो जो कह रहा है वो कहता रहे, मैं तो अपनी पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ आपको। अच्छा, सर लॉ की वीक में कितनी ये मैंने बता दिया, वैसे सर कोर्स में कितना टाइम में खत्म हो जाएगा लॉ का, ठीक है, देखिए मेरा ख्याल है 2.5 साल में तो खत्म हो ही जाएगा इंशाल्लाह नहीं नहीं भाई, जल्दी हो जाएगा आपका कोर्स जो है वो, अगर आप अभी लेते हैं तो आपकी अटेम्प्ट 1.5 साल बाद है इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप समझें कि, देखिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे आप, ठीक है, कि मैं आपसे कहूँ 4 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब प्रैक्टिस खत्म होगी तब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पहले हम कोशिश करेंगे कंटेंट निकाल दें, प्रैक्टिस आपकी ऑप्शनल होगी, आप लेना चाहें ले, ना लेना चाहें ना लें, ठीक है, तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके इंशाल्लाह निकल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, सर हम अभी लॉ पढ़ रहे हैं तो हमारी अटेम्प्ट तक सब्सटैंटिव चेंजेस तो नहीं, नहीं होगी अतान, अतान चेंजेस नहीं होती लॉ में, ठीक है, मैं खुद, क्योंकि आपको मैंने बताया चेंजेस लॉ में कहाँ आएंगी कि कैफ का लॉ का जो कोर्स है वो बढ़ जाएगा, ठीक है,
कैफ का लॉ का कोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि वो 50 से 100 मार्क्स का होने जा रहा है, ठीक है। और फिर उसमें हमने कुछ ये फाइनल की चीजें डलवाई है कि यहाँ से कम करो वहां डालो, तो यहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, टेक्स्ट में इम्पैक्ट आएगा, सी फैप के टेक्स्ट के सिलेबस में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा क्योंकि वहां हमने कहा है डालो, अभी भी डालो, उसमें बहुत जगह है, ठीक है। तो वहां बढ़ेगा, यहाँ इतना एक्सपेक्टेड नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकती हैं। और इंटरेस्टिंगली लॉ चेंज भी नहीं होता, 1984 का लॉ उठाएं और आज का लॉ उठाएं, ठीक है, ठीक है एक्ट चेंज हो गया, ऑर्डिनेंस से ये बन गया, एसेंस सेम है, मतलब आप समझें कि प्रोविजंस चेंज हुए हैं, मैं नहीं कह रहा आप कहेंगे यार तुम्हें चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज हो गया, ठीक है। लॉ कभी भी ऐसा नहीं होता कि रिडंडेंट हो जाए पूरा का पूरा, अपडेट्स आ रही होती हैं कि भाई दुनिया ने कुछ चेंजेस अडॉप्ट कर लिया, आप 1984 से 2017 तक कुछ किया ही नहीं आपने, उन्होंने चेंज कर दिया उसको, जो अपडेट थी उसको डाल दिया उसके अंदर। मैं देता हूँ एक सेकंड सर, एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट जो है वो, सर आप सी फैब 2 का कितना कोर्स कवर करवाएंगे, जो सर ने कल बता दिया कि मैं करवाऊंगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ उसमें से मैं क्या क्या करवाऊंगा, वैसे उन्होंने शायद बता ही दिया कल कि क्या वो करवाएंगे क्या मैं करवाऊंगा। अच्छा सर, एक्सपेक्टेड दिसंबर अटेम्प्ट है तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए अली, बिल्कुल जो है वो आपने आज से स्टार्ट कर देना चाहिए। व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी लाइक कैफ वन और समथिंग, हसीब बिल्कुल वैसी होगी ना यार कैफ, ये हसीब गोल्ड मेडल वाले ही हैं आप या कोई और हैं, पता नहीं कौन है, हसीब है मेरा। अच्छा चलें, आप क्या कह रहे थे, हर साल चेंज हो जाता है, अभी बजट आएगा फिर चेंज हो जाएगा, फिर बजट आएगा फिर चेंज हो जाएगा, बजट आता है ना, देखिए टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन डिपेंडेंट है टैक्स से, तो वो बार बार चेंज होगा, रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ाना है हमें चेंज करना पड़ेगा, लॉ का कोई मसला ही नहीं है, प्रोसीजर है, ठीक है। इंशाल्लाह रितेश हो जाएगा। अच्छा भाई, मोहम्मद अली आरिफ साहब ये कह रहे हैं सर आपकी कोई बुक मिलेगी, देखिए बुक, चले अब ये हमारे पास टाइम तो भी है, खैर मैं अभी खत्म नहीं किया, मैं तो आपके क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिए, आ जाते हैं बुक पे भी आ जाते हैं। सर ने बता दिया, ठीक है, ये सारी बातें सर कल कर चुके, ठीक है, कि इसके अंदर आपके पास जो है वो किसका कितना मतलब प्रोपोर्शन है, कि पहला 35% है ऑन एन एवरेज, ठीक है, मैं बहुत क्विकली रिपीट कर रहा हूँ, बस वो बात कर चुके हैं इसके ऊपर। फिर एनबीएफसी आर्बिट्रेशन एंड बाइंडिंग ऑफ 20% है, अदर लॉ एंड गवर्नेंस 45% है, ठीक है। फिर इसके बाद इस पे भी उन्होंने बात कर ली, इस एरिया के अंदर मेजर एरिया जो है वो मैंने ही पढ़ाना है आपको, ठीक है, उन्होंने आपको बता दिया होगा सिवाय एक दो चीजों के, फर्दर इशुएंस वाले और कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शन सर शायद डिस्कस कर रहे हो, बाकी सारे सेक्शन जो है वो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस करना है। उसका स्ट्रैटेजिक रीजन ये भी है कि कैफ के अंदर ये चीजें आपसे मुझसे पड़ी हुई है, ठीक है। तो अदर लॉज भी आपके कंपनीज एक्ट से बहुत सारी जगहों पे लिंक्ड हैं, तो मैं जो स्टार्ट करूंगा, देखें दो ऑप्शन है हमारे पास, कि मैं भी वहीं से स्टार्ट करूं, तारिक साहब भी वहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी होती थी कैफ के लिए, हर जगह हर स्ट्रैटेजी नहीं चलती, ठीक है। यहाँ हम ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि एक बंदा आगे से शुरू करे और एक बंदा पीछे से शुरू करे, ठीक है। एक बंदा अदर लॉज से स्टार्ट करे और दूसरा कंपनीज एक्ट से स्टार्ट करे, और कंपनीज एक्ट क्योंकि मैंने ही कैफ में पढ़ाया था आपको, ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है, जाहिर है कुछ चीजें रिपीट होंगी, बाकी नहीं होंगी सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका मतलब एक एंड से कोर्स नहीं चल रहा, यूं करके हम कोर्स को समराइज कर देंगे एंड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपका कोर्स चल रहा होगा, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा अदर लॉ से, उन्होंने शायद ये भी बताया होगा कि एमएल से शायद वो शायद सर स्टार्ट कर रहे होंगे, फिर एनबीएफसी मैंने कराना है, आर्बिट्रेशन मैंने कराना है, बाइंडिंग अब सर करवाएंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है वो सर करवाएंगे, ठीक है, लास्ट वाला। अच्छा फिर अदर लॉस के अंदर, क्योंकि शुरू के दो पोर्शन के अंदर काफी सारी चीजें मेरे पास होंगी, तो अदर लॉस जो कि एक सिग्निफिकेंट एरिया है, ठीक है, आपने देखा 45 मार्क्स का, तो वो इसमें मेजोरिटी एरिया जो है वो तारिक साहब का होगा, सिवाय एक दो लॉ के जो मैं इसमें से देख रहा हूँ, ठीक है। फिर आखिरी जो आपका पोर्शन है गवर्नेंस एंड एथिक्स, ठीक है, ये भी 8 10 15 मार्क्स का आता है, ये भी मेरे पास ही होगा, ठीक है, ये भी सारी चीजें ये मेरे पास है, ये मैं आपके साथ। तो जो कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस की और जो गवर्नेंस, देखिए हमने किया है वैसे भी ऐसे है कि प्रैक्टिकली जिसकी जो एक्सपर्टीज है, ठीक है, वैसे तो सर तारिक मेरे भी टीचर हैं कैफे, मैंने उन्हीं से जो है वो टेक्स्ट पढ़ा है, लेकिन यह है कि जिसकी जो ज्यादा एक्सपर्टीज है आपको उससे हम जो है वो करें,
ठीक है, क्योंकि मैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, तो हमने गवर्नेंस और सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस वाला अपने पास रखा हुआ है सर, क्योंकि प्रैक्टिकली एएमएल और इस तरह के लॉज अप्लाई करवा चुके हैं डिपार्ट एफबीआर के अंदर, तो वो वाला एरिया सर ने अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, यानी हमने इस तरह से उसको ब्लेंड किया है ताकि आप प्रैक्टिकली उन चीजों को समझ सकें। ठीक है, एनीवेज, तो इस तरह से हम जो है वो कोर्स को लेके चलेंगे। अच्छा, नहीं आर्बिट्रेशन वाला जो है वो मुझे नहीं पता सर ने क्या कहा है, लेकिन चले मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा। अबे यार ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने बच्चे ने सवाल लिखा है सर रजिस्टर अलग अलग बनाए या एक ही बनाए। अब बड़े हो गए आप, अब आप मैट्रिक में थोड़ी हैं आपके कि भाई मैं कवर चढ़ाऊं, प्लास्टिक लगाऊं उसके ऊपर, और जो है वो क्या क्या करते थे हम, फ्लावर्स बनाते थे, लाइट्स लगाते थे उसके ऊपर, ये सारे काम आपकी डिस्क्रिप्शन पे कि एक रजिस्टर बनाया, दो रजिस्टर बनाया, रजिस्टर ही ना बनाए। ठीक है, अच्छा भाई हम किस तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, किस तरह से करेंगे लिखा है मैंने, रिमेंबर लॉ इज लेंथी बट नॉट डिफिकल्ट टू पास इफ यू हैव कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तीन चीजें हैं, ये समरी है भाई, ये आज के लेक्चर की पूरी समरी है। ठीक है, अगर आपने ये तीन बातें मान ली तो चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूं आपको कि लॉ पास कर, मैं खुद पढ़ चुका हूं भाई, आप तो क्लासेस ले रहे हो ना, मैंने लॉ खुद पढ़ा है। ठीक है, और उस वक्त पढ़ा है जब आपका ओपन बुक नहीं था। ठीक है, अब तो आसान हो गया ना, ओपन बुक करके उसने कॉन्फिडेंस दे दिया आपको कि भाई बुक भी खुली हुई है आपकी, हालांकि किसी काम की नहीं है। ठीक है, पहला स्टेप ये है कि लर्न द समरीज एंड फ्लो चार्ट दैट आर प्रोवाइडेड इन द क्लास। ठीक है, आप जानते हो, मेजोरिटी हमसे पढ़ के बैठे हुए हो, आप जानते हो कि किस तरह से लॉ के अंदर हमने समरी से पढ़ा था ना। ठीक है, मैं एक, क्योंकि जो लाहौर इस्लामाबाद के बच्चे बैठे उनको दिखाने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे, ये पता नहीं क्यों बंद हो गया। ठीक है, तो देखिए समरीज हमारे पास सबकी बनी हुई है, आपके सामने आ रही है ना, यहाँ पे सारे टॉपिक्स की समरीज हमारे पास बनी हुई है, ये मेरी अपनी राइटिंग के अंदर है। ठीक है, कैफ में होता था कि जनरली हम क्लास में लिखते थे और आप कॉपी करते थे। तो देखिए, सीए फाइनल के अंदर हमने टाइम सेव करना है, हर उस जगह से टाइम सेव करेंगे जहां से टाइम बच सकता है। ना आपको कॉपी करने देंगे, ना खुद क्लास में लिखेंगे, ज्यादातर चांसेस यही होंगे। ठीक है, मैं क्लास में लिखूंगा, टाइम जाया होता है ना उसमें। ठीक है, देखिए कैफ में, मैं फिर कह रहा हूँ, हर चीज एक तरीके से नहीं हो सकती। ठीक है, आपने जो स्ट्रेटेजी कैफ में अप्लाई की वो यहाँ नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि फर्म भी होगी साथ में, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसलिए टीचिंग के अंदर भी जहां टाइम सेव होगा वहां हम टाइम सेव करेंगे। समरीज हमारे पास बनी हुई है। ठीक है, ये सिर्फ डिस्कशन होगा क्लास के अंदर, आप कॉपी नहीं करेंगे। पिक्चर लेनी है पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट ले लें। ऑल्टरनेटिवली हमने एक और काम कर दिया है कि समरीज के लिए जो है वो ये फ्लो चार्ट हमारे पास, ये जो आपने मेरी राइटिंग में समरीज देखी वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है, देख रहे हैं। ठीक है, कितने पेज की समरीज है भाई। ठीक है, ठीक है, ये सब समरीज आ रही है आपके पास, फ्लो चार्ट सारे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब बना हुआ है हमारे पास। तो अब आप खुद बताओ यार, मेरे पास अभी बुक में लेके नहीं आया लॉकी, ये यहाँ से याद करना आसान है या वहां से याद करना आसान है? डेफिनेटली यहाँ से याद करना आसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेरेक नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेरेक भी मैंने अपने साथ खोल के रखा हुआ है ना, इसीलिए देखिए यहाँ खुला हुआ है कि बेरेक भी हमने साथ साथ जो है वो जहां जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम उसको देखते रहेंगे। तो पहला स्टेप क्या हो गया, पहला स्टेप क्या है, लर्न समरीज एंड फ्लोचार्ट दैट आर प्रोवाइडेड इन क्लास। पास करने का आपको, अगर आप मुझसे कहें नेट सेल में बता दें कैसे पेपर पास होगा, बहुत बातें कर ली आज, आप ये बताएं पेपर कैसे पास होगा। तो भाई पास करने के लिए सबसे पहले ये है कि स्टेप नंबर वन ये है कि आप समरीज याद कर लें। ठीक है, नंबर टू, read the bare act to make yourself familiar with the law wordings and improve drafting. Moreover, this will also help to use bare acts effectively in open book exams. ठीक है, समरीज याद करने के बाद मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, याद करने के बाद आप जब बेर एक्ट खोलोगे आपको बिल्कुल इजी लगेगा। आप चेक कर लो ना, एक टॉपिक पहले बेर एक्ट खोल के पढ़ के देख लो। ठीक है, बाद में समरीज कर लेना, और एक दफा जो है पहले समरीज याद कर लो, फिर आपको मसला ही कोई नहीं होगा उसमें इंशाल्लाह। और जहां मसला होगा वहां हम बैठे हुए हैं। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या है, आफ्टर रीडिंग द बेर एक्ट रिवाइज द समरीज अगेन एंड डू प्रैक्टिस, पास्ट पेपर्स आर मैंडेटरी। ठीक है, यानी पहले समरीज याद करनी है, फिर बेरेक्ट पढ़ना है, और फिर प्रैक्टिस करनी है पास्ट पेपर्स के साथ। ये तीन साइकिल अगर आप रिपीट करते रहते हो ना, तो उसका मतलब ये है कि अब आप पक्के हो गए इसमें। ठीक है, अब आपको इससे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्रिंट आउट मिलेगी, अली अली आरिफ यहाँ पे अवेलेबल है, हमने यहाँ पे रखवा भी दिया, और नहीं रखवाई तो चेक कर लेंगे, मिल जाएगी आप, ARDT के अंदर यहाँ पे रखवा दिया।
अच्छा, ये हैंड रिटन में और समरीज में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, ये मैंने करवा दिया क्योंकि बच्चे ये बोलते थे सर आपकी राइटिंग अजीब अजीब सी भी होती कभी कभार बोलते थे। तो मैंने इसको जो है वो कन्वर्ट करवा दिया, मतलब हमारे साथ जो होते हैं टीएस जो होते हैं उनसे जो है वो कन्वर्ट करवा दिया इसको। ठीक है। तो यही सारी चीजें उसमें आ रही हैं। ये मेरी राइटिंग है, मुझे अपनी राइटिंग अच्छी लगती है, मैं तो यहीं से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ से पढ़ना है वहां से पढ़ना है, लेकिन आपका टाइम सेव कर दिया ना हमने। ठीक है, जो टाइम आपका लिखने में जाया हो सकता था वो सेव कर लिया। ठीक है, अब सिर्फ हमने डिस्कशन करना है क्लास के अंदर। ठीक है, सवालात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे, समझेंगे उसको। अच्छा ठीक है। फिर ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि भाई आपके वेब पोर्टल अवेलेबल होगा, लर्निंग एंड रिटेंशन। हाँ, ये हम कोशिश करेंगे क्लास में हो जाए, जैसे कैफ में हम क्लास में चीजें याद कर लेते थे, कोशिश करेंगे कि ये क्लास में हो जाए। आपको समरीज और बेरेक्स से आप करेंगे। ठीक है, कवरिंग कोर्स इज लेस देन द यूजुअल ड्यूरेशन। ठीक है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह के जल्दी जो है वो आपका कोर्स कंप्लीट कर लें। ठीक है, और फिर इस पे भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज बुक्स इफेक्टिवली इन एग्जाम्स। ठीक है, हाउ टू मेक द रिवीजन इजियर कंसिडरिंग लॉ इज लेंथी सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिए कि एक दिन पहले चार बड़ी किताबें पढ़ नहीं सकता मैं। अगर मैंने बेरेक्ट से डायरेक्टली याद किया, अच्छा मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो हूं कि जिसने बेरेक्ट से डायरेक्ट याद किया था, समरी यूज नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा खुद था। ठीक है, तो मुझे बेरेक्ट की जबान समझ आ गई थी और मुझे उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था। ठीक है, आज भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना, जिन लोगों ने नोट्स पढ़े थे। ठीक है, अच्छा हमारे टाइम पे ओपन बुक था नहीं ना असल में, तो उनको नोट्स की आदत भी होती है। ठीक है, जिसने बेरेक्ट पढ़ा था उसकी बेरेक्ट की आदत होती है, हम दोनों की आदत करेंगे ताकि हमारे दोनों की आदत रहे, पेपर भी पास हो जाए, इंडस्ट्री में भी काम आ जाए। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करेंगे, लेकिन इसके लिए आपका भी सपोर्ट चाहिएगा। हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आपको भी इसमें पोर्टल पे बिल्कुल हाल समरीज पोर्टल पे अवेलेबल होंगी, बिल्कुल अवेलेबल होंगी। ठीक है, टॉपिकल पास पेपर मिलेंगे, बिल्कुल मिल भाई, टॉपिकल पास पेपर अभी मेरे पास यहाँ मैंने लैपटॉप में खुला नहीं रखा हुआ, बल्कि शायद मिल जाए एक आध जगह, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख लें भाई, सी फैब के हमने क्या किया, मीटिंग्स का टॉपिक है। ठीक है, इसमें सिर्फ सी फैब के नहीं होंगे, मेरा ख्याल है कैफ के भी आ रहे होंगे आगे जाके। देखिए, ये पास पेपर्स टॉपिकल पास पेपर्स हैं। इसमें कैफ के और सी फैब के, यानी देखिए अगर मीटिंग्स है तो मीटिंग नीचे भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ उसका एडवांस वर्जन भी पढ़ेंगे साथ में। ये डिफरेंस है ना, नीचे वाले प्रोविजन खत्म तो नहीं हो गए। तो वो जो पास पेपर है और ये जो पास पेपर है, ये सारे हमने रख दिए। आप देखेंगे कि ऐसा हुआ है कि कैफ के कुछ क्वेश्चन ऊपर पूछ लिए उसने। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे नीचे, मीटिंग अच्छा टेस्ट होता है तो नीचे के मुश्किल क्वेश्चन ऊपर भी पूछ लेता है वो कभी का। तो हमने दोनों यहाँ पे अवेलेबल कर दिए हैं। ये मैं प्रिंटर पे देख लेता हूँ, फोटोकॉपियर पे देख लेता हूँ कि ये कहाँ किस स्टैंड तक फोटोकॉपी हो चुकी है। ठीक है, अगर नहीं हुई है तो एक आध हफ्ते के अंदर आपको अवेलेबल करवा देंगे इसको। ठीक है, बुक को बिल्कुल मिलेगी भाई, प्रिंट भी मिलेगी और एलएमएस पे भी लगा देंगे इसको। सॉरी। ठीक है, पोर्टल आपके पास है। अच्छा भाई, ये सारी बातें तो वो थी कि जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, अब आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। डू नॉट राइट वाइल थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड, ये तो एक गुनाह है ना, हमारी क्लास के अंदर ये बात गुनाह है कि भाई अगर हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं तो आप कोशिश करें ना लिखें। ठीक है, मल्टीटास्किंग में बंदा फंस जाता है, लिखते लिखते जो है ना वो हो सकता है कि आप कोई चीज भूल जाएं, फिर जब हम आगे बढ़ गए आप पूछेंगे सर आपने तो ये बताया ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि साथ में जो है वो लिसन एक्टिवली विथ फुल कंसंट्रेशन। जब देखें, हम आपका टाइम सेव कर रहे हैं ना, क्लास में हम नहीं लिख रहे ना, आपको लिखने दे रहे हैं, समरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीजें तो कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आप फोकस तो रखें कम से कम क्लास के अंदर। ठीक है, ऑलवेज कीप अ पेन एंड नोटबुक विद यू। समटाइम्स ऐसा होता है बच्चे ऐसे ही बैठे होते हैं। ठीक है, कि ये देखा है अभी तो खैर आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, वरना फिजिकल के अंदर तो होता है ना कि भाई लाइन ही बैठे हुए बस ऐसे बैठे हुए। ठीक है, अच्छा शाम में क्लासेस होती थी फर्म के बाद, तो फिर तो वैसे ही फर्म से थके हुए आ रहे हैं और वो बिल्कुल ही होता है ना, बिल्कुल ही। तो इसलिए इस तरह से नहीं बैठना है आपने। रिवाइज डेली, डू नॉट वेट फॉर एंड। देखें आज से शुरू करें। देखें, पहले अगर मैंने गलती की थी कि मैं लास्ट मोमेंट पे कोर्स पढ़ता था, आज वो गलती ना करूं। मैं लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने बैठा था, वो आज गलती ना करूं। जो मिस्टेक्स कर चुका हूं उससे सीखूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि आप डेली बेसिस के ऊपर चीजों को रिवाइज करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ मैं बातें लॉ के लिए नहीं बता रहा था, ये सारी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहा था कि भाई आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, समरीज याद करें पहले, लॉ के लिए बता रहा हूँ।
ठीक है, फिर डायरेक्ट पढ़ें और फिर प्रैक्टिस कर लें। ये तीन चीजें करते कर लेंगे किसी भी टॉपिक के हवाले से, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, पास होने में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, ओके फाइनली, सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट द ग्रेटनेस, इट्स अबाउट द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, ग्रेटनेस विल कम। ठीक है, अगेन मैं मेहनत जो है वो आज करता हूँ, फिर 2 हफ्ते बाद उठाता हूँ कोई चीज, फिर 3 हफ्ते बाद उठाता हूँ, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। थोड़ा करें लेकिन डेली बेसिस पे करें, अच्छा काम कर, कहते हैं ना कि भाई कुछ नेकी करो, छोटी कर लो लेकिन बार कंसिस्टेंटली करो। ये नहीं कि भाई आपने आज किया फिर 2 दिन नमाज पढ़ी फिर 5 दिन छोड़ दी, ऐसे नहीं। पढ़ लें लेकिन जो है वो डेली काम करें, कोई कोई भी काम करें डेली करें। लाइक वाइज यहाँ पे भी ऐसा ही है, आप ना करें 8 घंटे पढ़ाई, बस 4 घंटे कर ले अगर होती है तो, लेकिन फिर 4 घंटे डेली करें। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से टोटल डिस्कशन थी। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो फोरम जो है वो ओपन है बात करने के लिए। बिल्कुल बख्तावर, लेक्चर्स अवेलेबल, देखिए आपकी अटेम्प्ट तक, चाहे आपकी अटेम्प्ट जो है वो 2030 में हो, आपकी जो है वो फॉर लेक्चर्स आपके पास इंशाल्लाह अगर हम रहे तो पोर्टल भी आपके पास अवेलेबल रहेगा उस वक्त तक। ले लें आई कैप का स्टडी पैक से, क्या है वो ले लें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए जितना कम मटेरियल रखोगे ना, रेफरेंस के लिए रखो। ठीक है, जितना कम रखोगे, ज्यादा एफर्ट करो कम मटेरियल के ऊपर, ज्यादा मटेरियल पे कम एफर्ट ना करो। डायरेक्ट अभी ले ना लें या आपकी डिस्क्रिप्शन है, नहीं लेते हम आपको पीडीएफ में दे देंगे, ऑनलाइन दे देंगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर अभी नहीं लेना, थोड़ा टाइम रुक के ले लें, या आपकी डिस्क्रिप्शन है। दोनों में, वो यहाँ पे प्रिंट पे दे देंगे ना, फोटो कॉपी पे। अब्दुल गनी साहब बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है, इंशाल्लाह जो है वो एलएमएस पे अवेलेबल करवा देंगे। और अगर आपको डिलीवर भी करवाना है तो आप यहाँ एडमिन से कांटेक्ट करिएगा, जब यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं तो आपको हार्ड में डिलीवर भी हो जाएंगी लाहौर में। ठीक है, एनीवेज मेरा ख्याल है कि हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ठीक है, अगर किसी का कोई और भी अगर क्वेरी हो तो आप जो है वो पर्सनल में, मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है आपको, आप जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर लिख लेता हूँ मैं, 6417 284, और दूसरा भी लिख लें भले। अच्छा ये होता है कभी कभार में बच्चे, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे हो गए, वहाँ पे क्लाइंट्स के भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, दूसरी चीजें भी होती है, तो मैं सोच हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर आप कराची में हैं तो भाई आप आ जाएं, ऑफिस में बैठ के हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो आप मैसेज करते हैं, हम मैसेज पे भी कोशिश करेंगे कम्युनिकेशन कर लें। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप नंबर्स के ऊपर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड कर दें हम, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। इंशाल्लाह मासूमा बतूल साहिबा, इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश करेंगे टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्लास कब कब होगी ये आपको शेड्यूल में अनाउंस कर दिया जाएगा, मोस्ट लाइकली अभी वेडनेसडे थर्सडे एक्सपेक्टेड है, शायद होगी, वो देख लेंगे। टाइम टेबल अभी एक दफा सेटल हो जाए तो फिर देख लेते हैं। ठीक है, और किसी की अगर कोई क्वेरी है, आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज बोले बोले बोले। हाँ, क्या हुआ है? एक्सपेक्टेशन अल्लाह से रखें, ये से क्यों रखें? आप डॉक्यूमेंट दूसरी जगह सबमिट करवाएं, अगर आ जाए तो वापस ले लेना, वहां से वहां जमा करा देना। और वही कह रहा हूँ, आप दूसरी फर्म्स में भी ट्राई करें। देखें, आज की डेट पे किसी एक फर्म पे रिलाई ना करें, क्योंकि एक जगह इंटरव्यू होगा तो वहीं पे नहीं। उम्मीद हमेशा अच्छी की रखें, लेकिन ठीक है, कहते हैं ना प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एज वेल। ठीक है, तो आप जो है वो दूसरी फर्म में भी अप्लाई करें। अगर वहाँ इंडक्शन दूसरी, फॉर एग्जांपल ईवाई में आपकी इंडक्शन, ईवाई तो शायद इंडक्शन बंद है, अगर हो जाती है ईवाई में फॉर एग्जांपल केबीएमजी में हो जाती है, तो वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें। बाद में अगर आपको चेंज करना पड़ता है तो आप वापस वहीं चले जाएगा, कोई इशू थोड़ी है। सॉरी।
कोई बात नहीं, इंटरव्यू सब जगह आते हैं। अगर क्यूसीआर से भी आ रही है, अगर आपको किसी भी कैटेगरी की फर्म से आ रही है, इंटरव्यू देने में तो मसला नहीं है ना। आपके मॉक इंटरव्यूज हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी ना। उनको क्यों बताते हैं कि मुझे नहीं जाना, मैं नहीं आऊंगा आपके पास। अच्छा ऐसा होता है भाई, बच्चे बोलते हैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप झूठ ना बोलिए, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे कह रहे हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फर्ग्यूसन में हो गया तो क्या आप हमारे पास आएंगे? ठीक है। तो आप कहेंगे मैं नहीं आऊंगा, तो मैं क्यों आपके पास, तो वो आपको क्यों लेगा फिर? ठीक है। तो इसका आंसर सोचें कि झूठ आप ना बोलें, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि बिल्कुल अगर एनवायरनमेंट मैं कंफर्टेबल होता हूँ भाई, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि फर्ग्यूसन से निकल के छोटी फर्म में चले जाते हैं भाई, बिग फोर में भी नीचे चले जाते हैं। वो कहते हैं भाई मुझे चिल चाहिए, मैं इतनी प्रेशर में काम ही नहीं कर सकता। तो अगर आपके इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आप आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करें, ठीक है। लेकिन जो है वो थोड़ा सा टेक्टफुली हैंडल करें चीजों को, ठीक है। इंटरव्यू जितने हो ना, जितने हो, ना भी जाना हो तब भी देके आए, सीखने मिलता है आपको इंटरव्यू से, आपको समझ आता है, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये नहीं है कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं मेरी बेइज्जती हो जाएगी मैं चला जाऊंगा, भाई बेइज्जती की क्या बात है, आप जाए इंटरव्यू देके आए वहाँ पे जाके। मुताहर टैक्स डिपार्टमेंट कैसा है, ये डिपेंड करता है कि टैक्स कौन सी डिपार्टमेंट का है। अली आप ऑफिस आ जाओ, एआरटीटी नहीं, आप ऑफिस आ जाओ मेरे पास, ठीक है। टाइम लेके आना लेकिन। मारूफ क्या कह रही हैं? जून 23 के अटेम्प्ट वालों को लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, मैं आपसे कहा ना, आप अगर जून 30 में भी अटेम्प्ट देंगे ना तभी होंगे आपके पास, ठीक है। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट तक आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है जी। एनीवेज, यहाँ पे जो है वो हम क्लास को ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से फर्दर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।